तो लाइव हो गया है शुरू, फिर क्यों नहीं हो रहा है? कि ये एक कवि का रचना नहीं है, इसमें जो है ना कुल मिलाकर के आपको बताए थे हम कि 21 कवि का जो है ना रचना है, ठीक है। इसमें 21 कवि के द्वारा किया गया यह रचना है, ठीक है। और बताए थे कि समकालीन कविता जो है, यह समकालीन कविता साहित्य अकादमी दिल्ली के द्वारा, है ना, साहित्य अकादमी दिल्ली द्वारा ये क्या किया गया है, प्रकाशित किया गया है। इनके संपादक है भीमनाथ झा और मोहन भारद्वाज। भीमनाथ झा, है ना, प्रोफेसर भीमनाथ झा एवं मोहन भारद्वाज, है ना, मोहन भारद्वाज, है ना। अब ये दोनों इनके संपादक हैं, ठीक है, हो गया। अब जो है ना इसका हम एक एक करके हम कविता देख लेते हैं। इस कविता में चूंकि 21 है तो इसलिए हम इसका सबका हम नहीं पढ़ सकते, इसका मुख्य भाव हम केंद्रीय भाव देखते हैं जो हमें एग्जाम के लिए जरूरी होता है। सब कवि के बारे में थोड़ा करके हम लिख लेंगे, थोड़ा हम समझ लेंगे, ठीक है। देखिए इसमें क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, बताए थे कि आपको क्वेश्चन का जो एक भाग होता है एक व्याख्या हो जाता है ना, और दूसरा होगा प्रश्न उत्तर के रूप में, ठीक है। प्रश्न उत्तर जो होता है इसमें दो रूप में पूछ देता है। कभी जैसे आप तंत्रनाथ झा है तो पंडित तंत्रनाथ झा पर जो है ना पूछ देगा कि पंडित तंत्रनाथ झा का समकालीन मैथिली कविता में उसका क्या विशेषता है, किस प्रकार से उन्होंने लिखा है, क्या कह रहे हैं, ये सब हम केंद्रीय भाव में हम बताते चलेंगे। वही चीज जो है ना उसमें लिखना होता है, ठीक है। प्लस उसके बाद व्याख्या का जो है ना 4-4 लाइन बीच बीच से आ जाता है, तो हम मेन लाइन सब जो है ना उसमें हम केंद्रित करते चलेंगे, ठीक है। समझ गए आप लोग? तो हम पहला हम देखते हैं, ठीक है। यही हमारा है, ये 7 कवि हैं, इधर फिर 13, फिर इधर जो है ना 21 कवि, यहीं तक जो है ना पढ़ना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो है ना ये हमारा ये समकालीन कविता पर जो है ना ये आलेख है। ये विद्यापति से जो है ना यहाँ से शुरुआत हुआ था, यात्री जी में प्रगतिशीलता आया, राजकमल चौधरी में जो है ना इसलिए यहाँ से अत्याधुनिकता का शुरुआत हुआ। फिर जो है ना कैसे कैसे काल में बदलाव हुआ, ये इनका भूमिका है। आप इस भूमिका में काव्य का, मैथिली काव्य का विकास देख सकते हैं, और इसको पढ़ करके जो है ना आप मध्यकाल का जो आपको मुक्तक काव्य का विकास पूछता है उस समय भी ये पॉइंट का यूज आप कर सकते हैं, ठीक है। तो इस सब किताब में है ही, तो ये हमारा विषय नहीं है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ से इसको देखते हैं, ठीक है। देखिए पहला जो हम लोग को कविता पढ़ना है यह है तंत्रनाथ झा का, पंडित तंत्रनाथ झा, है ना। पंडित तंत्रनाथ झा का है प्रयाणालाप, प्रयाण जोड़ आलाप, है ना, प्रयाण आलाप मतलब उनका जो है ना प्रयाण का, जीवन के सफर, प्रणयालाप मतलब प्रयाण मतलब जीवन के सफर, जीवन के सफर में जो उनको अनुभव उनका भेलन, यह अनुभव के जो आलाप करे छथिन, बतबै छथिन यही कविता के माध्यम से, है ना। मतलब एहिमे जे छै ने एकटा व्यक्ति के बिंब बनायल गेल छै, मतलब एकटा व्यक्ति के जे छै ने उपस्थित कयल गेल छै जे मध्यम वर्ग से छै। एहि मध्यम वर्ग के जीवन कोना होइ छै, ओहि जीवन के मार्गदर्शन कोना होबाक चाही, एहि चीज के देखाबऽ के एहि कविता में प्रयास कयल गेल छै, ठीक छै। एहि कविता में कवि जे छै ने अपन पहिने आयल रहथिन तऽ कहै छथिन कि हम एहिठाम आयल छी उत्साह के संग, गाम से एलखिन ओ शहर, 10 टा के संग आबि गेलखिन, है ना। आ ओहिके बाद कहै छथिन कि जीवन में हम 24 वर्ष पहिने आयल छली, तरुण छली, आब 24 वर्ष बीत गेला के बाद, यौवनता बीत गेला के बाद आब किछु हम बुढ़ारी अवस्था में हम आयल छी। इसमें जो है ना हिंदी वगैरह सब में भी कोई भी साहित्य में लाइन बाय लाइन कहीं भी व्याख्या कोई भी नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। हम लोग जो मूल लाइन है ना उसका तो व्याख्या में हम चर्चा करेंगे ही, ठीक है। आप कविता अपने से भी पढ़ सकते हैं, और इसमें जो है ना जो हमारा जो भी व्याख्या के लाइन है, 4-4 लाइन 5-5 लाइन का जो इंपोर्टेंट है उसको हम व्याख्या कराएंगे, ठीक है ना। उसको हम बताएंगे कि ये हमारे व्याख्या के लिए इंपोर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि समकालीन का कविता जो है ना बड़ा होता है, तो इसमें समकालीन कविता में 21 कवि का लगभग जो है ना 60-61 कविता है, उस सब कविता को लाइन बाय लाइन पढ़ना थोड़ी संभव है, ठीक है। तो इसलिए जो है ना उसका मूल भाव एग्जामिनेशन में भी आप सब नहीं पढ़ के जा पाएंगे, वो चैप्टर ये बड़ा हो जाएगा ना। आप विद्यापति वगैरह सब पढ़ेंगे तो उसमें जो मैक्सिमम इंपोर्टेंट है उसमें हम पढ़ लेंगे, ये बड़ा है, ठीक है। ठीक है, ये जो है ना पंडित तंत्रनाथ झा का है। तो हम इसमें ये 24 वर्ष पहले जो है ना यहाँ पर आए हुए थे कवि, गांव से अपने शहर आए हुए थे,
तो शहर एलखिन तो हुनका जे छै ने अनुभव भेलनि शहर में की भेलनि अनुभव, यह अनुभव के जे छै ने जीवन सफर के रूप में ई बता रहल छथिन। कवि के अनुभव जे होइ छनि ई कविता जे छै ने अंततः निराशावाद में जाके खत्म होइ छै। जे चीज के निराशा के रूप में खत्म होइ छै ओकरा जीवन में कविता कहै छै अति यथार्थवादी कविता। ई कविता जे छै अति यथार्थवादी कविता छै। एहिमे जे अनुभव छनि हुनकर वो अंत में दुखद स्वरूप में जाके खत्म होइ छै। कवि जे छै ने कहै छथिन कि हम जीवन में अभियान केलहुँ। जखन हम 24 वर्ष पहिने एहिठाम आयल छलहुँ तो 10 टा सबके बीच में आयल छलहुँ। धीरे धीरे जीवन जहिना बीतैत चलि जाइ छै, जीवन में आरंभ में जखन व्यक्ति युवा रहै छै ओकरा कंधा पे सब बोझ रहै छै। व्यक्ति सोचै छै कि सब किछु हमर अछि, सब केओ हमर अछि, लेकिन जहिना जहिना उम्र बीतै छै तहिना तहिना केओ ओकरा लेल नहि रहि जाइ छै। भले ही ओ जवानी में जे छै ने बैल भऽ कऽ सबके लेल खटे, ई बेटा अछि, पत्नी अछि, ई सब चीज भेट के लेल करै छै, लेकिन जहिना जहिना जीवन आगू बढ़ै छै तहिना तहिना व्यक्ति के ओकरा से मतलब खत्म भेल जाइ छै। व्यक्ति ओकरा से संबंध स्थापित केनाइ छोड़ि दै छै। ओकरा गवाह में एकेटा रहि जाइ छै, ओकर खाली दीवार, खाली दीवार है ना, खाली कमरा, यह टा रहि जाइ छै। यह ओकर जे छै ने खाली भीत, खाली खंभा, यह सब जे छै ने ओकर याद के वस्तु जुड़ल रहि जाइ छै। कहै छै कवि कहै छथिन कि जीवन में जब केकरो अहाँ जीवन के सफर में मदद करै छी अहाँ मदद करैत रहियो, लेकिन एहि मदद के याद नहीं राखू। किया कि अहाँ याद रखबै ने तऽ अहाँके जीवन में असंतोष हैत, परिताप हैत, है ना। कवि कहै छथिन कि अहाँ मूलधन के बात तो छोड़ दी, सूद के बात तो छोड़ दिया। अहाँ सोचे छी कि हम केकरो ई उपकार कऽ देलियै, आइ भोजन खुआ देलियनि तऽ काल्हि हमरो खुएता, जो एहि सोच के केकरो खुआबै छियै, है ना, कि आइ खुएबै तऽ 2 दिन हमरा खुआ देत, तऽ मूलधन के बात, ब्याज के बात तो छोड़ दिया, मूलधनो से अहाँ की कऽ लेब, हाथ अहाँके धोबऽ पड़ि जाय। कवि के कहे के मतलब छै किनको से अहाँ एहि उम्मीद में किनको मदद करै छी कि आइ हम हुनका मदद करबनि तऽ काल्हि हमरा मदद करता, एहि बात के अहाँ भूलि जायब, अहाँके किछु नहीं प्राप्त हुअ वाला अछि। अहाँ सब किछु जे छै ने अहाँके संबंधो जायत, पाइयो गेल, सब चीज अहाँके चौपट भऽ जायत। तैं जे छै ने अहाँ केकरो मदद करऽ के अछि तऽ मदद कऽ दियौ, लेकिन मदद के याद नहीं राखू। कवि कहै छथिन कि जीवन में जे छै सब कुछ झेलऽ पड़ै छै, जेना ई छाती पे जे छै ने इंद्र के ब्रज के प्रहारो झेलऽ पड़ै छै। जीवन में जे छै ने जेकरा संग जाइ छै जीवन में, कवि कहै छथिन केकरो पे विश्वास नहीं करू, कियाकि कोई विश्वास के योग्य नहीं रहै छै। हाँ, ई रेगिस्तान छै, जखन बबूरे के बबूर पेड़ छै, कांटे काट गिर रहल छै। तऽ जीवन के सफर में कवि कहै छथिन अगर जो एको सच्चा दोस्त भेट जाए, भले एकटा सच्चा पत्नी भेट जाए, जे तन मन धन सब चीज अहाँके लेल सोचे, अगर एहन सहचर्य मिल जाए तऽ अहाँ बुझू कि अहाँके जीवन धन्य भऽ गेल। एहि सहचर, एहने सहचर के तलाश में जे छै ने व्यक्ति जीवन भर जे छै ने भटकैत रहि जाइ छै, लेकिन केकरो जे छै ने सत्य दोस्त नहीं भेटै छै, है ना। जीवन भर कांटे के संग बुआइत रहि जाइ छै, जब मिल जाए तऽ बुझियौ कि अहाँ जीवन की भऽ गेल, धन्य भऽ गेल। तो व्यक्ति, कवि कहै छथिन अंततः कि अहाँके जे छै ने सब किछु जे छै ने व्यक्ति की करै छै, सब किछु जीवन भर सब चीज दोसर पर लुटबै छै, जीवन संग्राम होइ छै, सब चीज देखै छियै। फिर अंत में कवि भाग्य पे जाके कविता के खत्म करै छथिन कि जीवन में जे भाग्य में रहै छै वह होइ छै, है ना। जीवन संग्राम में हम यह आँखि पसारि के कहै छथिन कवि कि हम देखैत एलहुँ हैं कि जे भाग्य में रहै छै वही होइ छै। विद्या बुद्धि पुरुषार्थ सब निर्बल छै, सब आसक्त छै, शक्ति विहीन छै, सब गौण छै, और सिर्फ छै तऽ जीवन में भाग्य, जेकरा भाग्य में लिखल रहै छै वह टा भेटै छै, है ना। दोसर किछु सब चीज धरले रहि जाइ छै। तऽ कवि जे छै ने यह आशा से शुरू करै छथिन जीवन के सफर, और अंत में भाग्य पे जाकर जीवन के छोड़ दै छथिन, जिसमें पुरुषार्थ के हीनता के बात कहै छथिन, आसक्त के बात कहै छथिन। यह अति यथार्थवादी स्वरूप के कविता भऽ गेलै, ठीक छै ने। तऽ यह स्वरूप छलै, कहानी अहाँ बुझि गेलियै। आब हम जे छै ने मेन लाइन छै व्याख्या के लेल, एकरा हम देखै छियै, ठीक छै। आब देखियौ एहिमे जे छै ने ई व्याख्या में जे छै, एहिमे एना करके अपना अहाँ सबके पढ़ि लेबै। देखियौ समकालीन कविता में एहिमे कोनो कविता के व्याख्या जे छै खाली भाव लिखऽ के होइ छै। अहाँ समकालीन के कविता छै, अपनो से अहाँ एहिमे पढ़ि सकै छी कि शिथिल पद खिन्न मन चललहुँ हम चललहुँ। कवि की कहै छै शिथिल पद से, मतलब स्थिर पद से जे छै हम धीरे धीरे चलि रहल छी, जीवन में चलि रहल छी। अयलहुँ एते जहिया 24 वर्ष पूर्व तरुण, जहिया हम आयल छलियै तहिया 24 वर्ष के हम छलहुँ, है ना। तैं तरंगित छल जीवनक सरिता, तैं जीवन में यौवनता में की होइ छै, जीवन के सरिता, जीवन के नदी जे हमर बहि रहल छलै तरंगित छल, तरंग छल, मतलब जीवन बहुत सारा उमंग छल, मन में उमंग भरल, सब उत्साह रोम रोम, है ना। बूझी पड़े महिमंडल रमणीय कमनीय, आयल छलहुँ संग छला सहचर देशक, जाइ छी सत प्राय सहकर्मिक संग, है ना। कवि की कह रहल छथिन, कहि रहल छथिन कि हम धरती पे आयल रही, जेना लागै छै सब रमणीय छै, सब कमनीय छै, जीवन मनोरंजन छै, उत्साह छै, जीवन में किछु नहीं छै। जीवन में हम आयल रही सहचर सबके, देश के सहचर सबके संग आयल रही, सब सहकर्मी सबके संग जाइ छलहुँ, तैयो बुझी पड़ै छी एक सर नितांत चललहुँ हम शिथिल मन खिली। आइ जे छै ने हम आइयो हम सहचर सबके संग छी, लेकिन ओहिके बावजूदो 10 के बीच, पहिने हमरा 10 के बीच रही, 10 अपन लागै छलै, लेकिन आइ की लगैया सहचर के संग रहियो के लागै कि मसगरे छी, केओ नहीं पूछा वाला छै, है ना। बुढ़ापा में परिवार सब की करै छै, एहिना इग्नोर करै छै, है ना। तो वह कवि जे छै अपन ओहि अवस्था के, बुढ़ापा अवस्था के इग्नोरेंस के दर्द के बता रहल छथिन। एहिना करके पढ़े के छै, है ना। अयलहुँ तुनल तूर सन, आयल छी मतलब तुनल धुनल रुई के तरह, जाइ छी पाथर भय,
मतलब शुरू में हम हल्का छली, सब अपन लागे छले, आज हम की भ गेलौ, पत्थर भ गेल छी, हमरा केओ पूछे वाला नहीं है ना। गुरुतर अनुभूतिक भार माथ पर उठाने, मतलब जीवन में जे हमरा पैघ पैघ जे अनुभव है ओकर माथा पर ओकरा उठा के हम चल रहल छी। एलो पंथक कुश कंटक पर दलित करैत, मतलब जीवन भर हम आयल छी जे कुश से भरल जे कांट छले है ना, ओहन कि हम जे छै लात से दमन करैत जीवन में आयल छी, जीवन में कनिको संकट आयल सबके झेलैत थुरैत आबि रहल छी, उच्च नीच प्रतिरोधन अनायास टपैत, जीवन में ऊंच नीच सब प्रकार के बात एले सबके टपैत गेलौ, जाय छी संप्रति संभूमियों में ठेसाय, लेकिन आब जे छै ने हम समतल भूमियों में ठेसा जाय छी है ना, खिन मन शिथिल पथ चललो हम चलो, दुखी मन से हम जा रहल छी। तो एही प्रकार के पढ़क के छै, संग आयल जे सब छला चल गेला, जे हमरा संग में आयल छल सब चल गेल, किंतु यही प्रांगण मध्य हमर चिर मित्र भित्ति स्तंभ कक्ष गर्भागृह यह सब कहत रहते उद्बोधन के हमरा एते अतीत घटना के वृत्ति स्मृति पर चित्रक है ना धूल राशि के मर्जन करत, मतलब स्मृति पर जे हमर धूल राशि सब छोकरा सबके मिटबैत रहैया। तो यही हम सब भाव आके हम बताइए देली, भाव बताइल छै तो एक अनुसार से अर्थ लगाना आसान भ जाय छै, बुझ गेलिए गौतम जी, कोई दिक्कत है भाव बतेला के बाद, ठीक है। अब देखिए ये सब है, ठीक है ना। अब अही प्रकार के छै कि जे सब देखलो ई सब भेलो है ना। अब देखिए ये जे छै ने अहाँ के व्याख्या के लिए पांचवा जे छै ने घेर लेबो के छै, अनुभूतिक संबंध जीवनक सार्थकता थिक, सुख भोगी दुख सही, पापी मन अपमान, कखनो भय सफल कखनो विफल प्रयास, थिकहु जे संप्रति से एक रही बले यही बले मानव के देवत्व लभ्य होए, जीवन मात्र अपनी अनुभूति पर ठाड़ रहे, अनुभव अनुभूति भरे बढ़ब मानवतात्मा मानव थिक, यही दुर्लभ उपलब्धि कैल जते भूरी संचय छाड़ी तकरा आज चललो हम चललो है ना। देखिए कभी ई व्याख्या के लिए इंपोर्टेंट है, आप व्याख्या के लिए की तरीका होइ छै, देखिए व्याख्या के लिए लेते तो सबसे पहले जे छै हम व्याख्या में की लिखबे कर, व्याख्या में सबसे पहले श्लेषीकृत शब्द हो जाय छै, श्लेषीकृत शब्द, श्लेषीकृत शब्द मतलब हो जाय छै जे जीवन जे एमे सब ठाम जरूर निश्चित रहबे करते, जे कठिन शब्द होइ छै ओकर अर्थ लिख देबै एठमन, या कवि जे छै ने जे शब्द के प्रयोग केने छथिन किछ ओकर अर्थ किछ और अर्थ में ल रहल छथिन है ना, तो ओकरा जे छै ने हम श्लेषीकृत शब्द में ऐड करै छै। आ जेना एहि में छै देखियो ई कहै छै अनुभूति, कवि कहै छै अनुभूतिक संबल, अनुभूतिक संबल के मतलब की भ गेलै जीवन के जे उनका अनुभव प्राप्त छै, तो अनुभूति के संबल इक्वल टू लिख देबै जीवन से प्राप्त कटु अनुभव, कवि वही भेलै है ना। आब की कहै छै कि यही बले मानव के देवत्व लभ्य होइ छै, देवत्व के मतलब की छै कि मानव के जीवन की होइ छै जे अनुभूति के संबल कर छै, मतलब धारण करै छै ओकर देवतुल्य जीवन भ जाय छै है ना, सुंदर जीवन भ जाय छै, तखन की होइ छै देवतुल्य मतलब धरती पर स्वर्ग के प्राप्ति होइ छै है ना। तो यह भले श्लेष एकटा दूटा शब्द लिखक होइ छै, ज्यादा नहीं लिखक होइ छै, कियाकि 150 सवा से 150 शब्द में व्याख्या लिखल होइ छै, कोई दिक्कत। आब जे छै ने एकरा लिख देबै, ताहि के बाद लिख देबै कि प्रस्तुत पाती समकालीन कविता है ना, या प्रस्तुत पाती साहित्य अकादमी दिल्ली द्वारा संग्रहित, संपादक है ना प्रोफेसर भीमनाथ झा एवं श्री मोहन भारद्वाज है ना, संग्रह शीर्षक पन्यालाप, कवि पंडित तंत्रनाथ झा रचना से लेल गेल छै। ओना बढ़ा के अगर नहीं आबैत रहे तो ओना बढ़ा के लिख सकै छियै, डायरेक्ट लिख सकै छियै प्रस्तुत पाती है ना, या प्रस्तुत पद्यांश या प्रस्तुत अवतरण किछो शब्द लिख सकै छियै। पंडित तंत्रनाथ झा शीर्षक पन्यालाप कविता से लेल गेल छै है ना, जे साहित्य अकादमी दिल्ली द्वारा संग्रहित छै। बस इतना ही को छोड़ सकै छियै। एहि के बाद डायरेक्ट हम लिख देबै एकर आप एक बार संदर्भ लिखे छियै कि संदर्भ की छै, तेकर संदर्भ लिखबै है ना। क्या नहीं दिख रहा है आप लोग के पास किताब है ना अपना बाबू, तो अपना किताब खोल लीजिए ना, इसमें से अब इसको छोटा ही ना रहेगा, ये बोर्ड को हम कैसे बड़ा कर देंगे, ठीक है हम बड़ा कर देंगे बहुत तो दिखे ये नहीं ना होगा, समझने में दिक्कत हो जाएगा ना, समझा करने में कैसे। किताब है ना आप लोग पास, बोले तो थे ही रखने के लिए, तो ये चारों लाइन हम क्या इसका क्या करेंगे, इसके बाद लिखेंगे कि प्रसंग बताइए दिए हैं कि कवि जैसे में अपन जीवन के अनुभव के जीवन के जो अनुभव प्राप्त भेल ना, वही अनुभव के जैसे अपना प्रौढ़ावस्था में कवि वर्णन कर रहे छथिन। यही अनुभव से कवि अब की हो गए, एक बाद हम भाव पक्ष लिख देबै, एकर भाव की छै, अब एकर भाव के लिख देबै कि एकर भाव में लिखबै कि अनुभूतिक सबल जीवनक सार्थकता थी, जे जीवन में अनुभूति होइ छै, ओहि जीवन के अनुभूति के संग्रह केना है, कोई अनुभूति के प्राप्त केना, यह जीवन के की होइ छै ताकत होइ छै है ना। जेना हमरा दादा दादी माय बाप सबसे की भेलै अनुभव प्राप्त भेलै, यह अनुभव जैसे हमर जीवन के ताकत छै है ना। यह मनुष्य के प्रवृत्ति होइ छै जे कुत्ता बाल बिलाय अन्य जानवर के नहीं प्राप्त होइ छै है ना। सुख भोगी लोग जीवन में की होइ छै, वह अनुभूति के बल से जे अपन पूर्वज से जे अपन ऐसा करे छै अनुभव से काज करे छै, वह जीवन में सुख भोगै छै,
दुखो जीवन में सहे पड़े छे, मान अपमान सब सहे पड़े छे। यह अनुभूति होय छे कि जीवन में यह नहीं होय कि मान अपमान भ गेलै त आब जो हमर अपमान केलक हम चल सुसाइड कर लै छी, हम फेल भ गेलै त नहीं नहीं हम मरिए जाए कूदिए जाए, ई सब की होय छे अनुभूति से प्राप्त छे कि सब गलत चीज छे, है ना। तो ये कहे छे जीवन में एहि अनुभूति से ही सुख भोग के, है ना, दुख सह के और मान अपमान के जे छे ने जे होय छे एकर क्रिया के सह के की होय छे लोग के सीख भेटै छे। कखनो है सफल, हम जीवन में बहुते प्रयास करै छी त कखनो सफलो होय छे, कखनो जीवन में विफलो होय छे। त कवि कहै छथिन कि सुख में ने उतावला होबाक चाही, ने दुख में निराश होबाक चाही, जीवन के यह दस्तूर छे, है ना। ठिकाउ जे संप्रति जे एक रही बले सामान्य रूप से यह जीवन के सत्य संप्रति छे, मतलब सत्य छे। यह जीवन के अब संप्रति मतलब होय छे वास्तविक रूप में, है ना, लेकिन हम सत्य रूप में छे, वास्तविक रूप में सहज रूप से होय छे। संप्रति के मतलब डिक्शनरी के अनुसार, लेकिन हम कवि ने कर अर्थ सहज रूप के जगह पे वास्तविक रूप में सत्य, जीवन के सत्य यह छे। यही वाले मानव के देवत्व लभ होमे जे एहि बात के बुझ ले छे, ओहि मानव में देवत्व गुण के प्राप्ति भ जाय छे, देवत्व भाव आ जाय छे। देवत्व भाव के मतलब हो गेलै ओकरा अंदर त्याग, बलिदान, धैर्य, एहि सब के की भ जाय छे, क्रोध के त्याग, अहंकार के त्याग, एहि सब के चीज जे छे ने देवत्व गुण लभ है, देवत्व तुल्य जे छे गुण के आगमन भ जाय छे, जे पूर्वज के अनुभव के जे अनुसरण करे छे। जीव मात्र अपना अनुभूति पर ठाढ़ रहे, है ना। जीव तो जे छे ने व्यक्ति जे छे ने अपने अनुभूति पर ही ठाढ़ रहे छे, लेकिन अनुभव अनुभूति भरे बढ़ब मानव तत्व थी, है ना। हम मनुष्य जीवन में उन्हीं में जन्म लेने छी, तो हमरा पास बुद्धि है, एहि बुद्धि के कारण जे छे ने अपने गलती से तो सीख लेबे करी, लेकिन आस पड़ोस के जे अनुभव भेटे, दोसर के जे गलती हुए ओहि गलतियों से सीख लेबाक चाहिए, कियाकि यह मानव के तत्व छे, मानव के विशेषता होय छे जे दोसर जीव में नहीं होय छे। यही दुर्लभ उपलब्धि कैल जतय भूरी संचय, एहि दुर्लभ उपलब्धि के जे संचय क लैया, जे कन कन के जोड़ के ओकरा संचय करे छे, छाड़ी तकरा आज हम चललो, हम जीवन में एकरा छोड़ के चलल छलौ, तैं जे छे आज हमरा एते दुख सह पड़ल। जीवन में जे व्यक्ति एहि बात के छोड़ के चले छे वो दुखी मन से, खीने मन से आगू बढ़े छे, ओकरा जीवन में जे छे ने दुखे दुख रहे छे। जे आदमी समलता के धारण करे छे ओकरा जे छे ने जीवन में खुशी खुशी रहे छे। तो ये पांचवा ये जे छले 4 लाइन शुरू के 5 लाइन इंपोर्टेंट छे व्याख्या। आप अगला पेज में हम देखे छिए, कहे छे कि ब्रज नहीं इंद्रायु मनु, देखिए ब्रज नहीं इंद्रायु मनुष्यक छाती थी। कहे छे कि मनुष्य के जे छाती होय छे ई छातीए नहीं छे, एहि पे जेना इंद्र के वज्र के कखनो कखनो की होय छे, इंद्र के वज्र के आघात छेला के क्षमता एकरा होय छे छाती के, मतलब शौकीन कखनो कखनो एक अपने धोखा दे छे। आब केकरो भरि जीवन के मिल के बुढ़ारी में घरे वाली भाग गेले, केकरो बेटे जे छे घर से निकाल देलके, आइयो ई सब भ रहल छे, है ना। केकरो जे छे ने किछो द देलके, केकरो संतान दुख द रहल छे, केकरो दोस्ते धोखा द देलके। तो एहि प्रकार के की होय छे, सब प्रकार के दुख जे छे ने हृदय के छाती के झेलऽ पड़े छे मनुष्य के। तो कहे छे मनुष्य के छाती नहीं छे, बल्कि ये वज्र नहीं इंद्रायु, जेना इंद्र जे छे ने युद्ध में ब्रज के यूज करे छे, तहिना छाती पे ब्रज के बाद जीवन में लोग के झेलऽ पड़े छे। कुटिल नहीं सर्प गति दुर्जन स्वभाव थी, है ना। सर्पे की गति केवल कुटिल नहीं हुई छे, बल्कि दुर्जनों के यह स्वभाव हुई छे, है ना। विष नहीं हलाहल कृतज्ञ आचरण थी, केवल विषे हलाहल नहीं हुई छे, है ना। ई जे छे कृतज्ञ के आचरणे भी सेहो जे छे ने विष के समान हुई छे। नरक ने रौरव खल सहवासक थी, नरक के जे छे ने रौरव नहीं हुई छे, है ना। ई खल के की हुई छे, जे खल पात्र हुई छे ओकर सहवासो यह हुई छे, है ना। एहसान सहवास मतलब छे एहसान फरामोश छे, केवल नरके के गंध नहीं हुई छे, बल्कि एठाम जे खल होय छे, जे जीवन में जे छे ने जे मतलबी होय छे ओहो जे छे जीवन के नरक बना दे छे। केवल मरले से नरक नहीं भेटे छे, बल्कि अगर जीवन में खलनायक से अहाँ के भेंट भ जाए तो ओहो जीवन के की करे छे, नरके बना दे छे और रौरव नहीं रह दे छे, स्वर्ग नहीं रह दे छे। किंतु यदि प्राप्त होती भाग्य में सन्मित्र एको मरु मथ साधुल समान कहे छे, तो अहाँ बुझियो कि अहाँ के जीवन की छे मरुस्थल के समान छे। एहि मरुस्थल में रेगिस्तान में अगर ये जीवन में एको आदमी अहाँ के अगर भेट जाए सच्चा, सच्चा हो, जहाँ के प्रिय और सच्चा मित्र हो, अगर एको आदमी एहन जीवन के संग्राम में अहाँ के भेट जाए तो अहाँ समझियो कि मरुस्थल साधु मतलब घास होय छे। तो मरुस्थल में जेना घास भेटनाइ के बराबर छे। कवि के कहे के छन कि जीवन में एक सच्चा दोस्त के खोजनाइ ओहने असंभव छे जेहने असंभव छे मरुस्थल में घास के खोजनाइ, है ना। कवि यह कह रहे छथिन बबूरक कानन मध्य कल्प वृक्ष तुल्य, कहे छथिन सच्चा मित्र मिल जाए तो बबूर के जंगल में, है ना, कल्प वृक्ष देवता के वृक्ष भेटनाइ के तुल्य छे, है ना। तनिक संवेदना पीयूषक अभिषेक के ओहन अगर जीवन व्यक्ति भेट जाए तो कखनो ओकरा नहीं छोड़बाक चाहिए, उनका संवेदना के अमृत बना के जे छे ओकरा अभिषेक करबाक चाहिए, ओकरा अमृत से अभिषेक करबाक चाहिए, है ना। हृदय होय शीतल, ओहन व्यक्ति भेट जाए तो अहाँ के हृदय शीतल भ जाए। अपनोदित होय संताप, जीवन में केतनो अहाँ के कष्ट हुए पीड़ा हुए सब जे छे ने हरण भ जाए, है ना। एहन व्यक्ति लोकनिक सहचर्य स्मरण करे, चलना हम चलना कालांत तन क्लीन नयन, मतलब आंख में आंसू भरि कर शिथिल पथ से हम चल रहा छे। हर आदमी जीवन में एहन व्यक्ति के खोज करे छे
कि हमरा सच्चा व्यक्ति भेटे, जबकि व्यक्ति स्वयं सच्चा रहबे नहीं करे, अपने झूठ रहे है ना। यह कवि कह रहा छथिन, एहन व्यक्ति अगर एहने व्यक्ति के जीवन में सच्चा व्यक्ति के हम खोजत खोजत हम चल जाए छी, लेकिन है ना यही विचार में हम चल रहा छी, जा रहा छी। दिक्कत अंत में यह कहने छलिए कि हानि लाभ यश अपयश जीवन मरण सब विधि के विधान है, जीवन के संग्राम में आंख पसारि के हम यह देखैत आबि रहल छी, ठीक है। कवि कहै छथिन कि विधि विद्या बुद्धि ई सब की है, निर्बल है, आसक्त है, गौन है, चलना हम चलना खिन कलांतन व्यथित हृदय दुखी हृदय से क्लीन नयन आंख में आंसू भर कर चलना हम जा रहे छी, ठीक है। यह छलै अहाँके कीचक पथ, अश्वत्थीय राइटर तंत्रनाथ झा की कविता पर नया लाभ, ठीक है ना। कीचक पथ हम फिर पढ़बे ऊपर, ठीक है। अब हम दोसर कवि के देखे छियै, देखियो बुझ रहल छी ने। एक कवि देखियो, एकटा कवि के पढ़लिए तो हम सब जैसे कते टाइम हो गेलै, एना अगर सबके अगर लाइन बाय लाइन पढ़ लेबै तो बहुते टाइम लाग जेतै ने। तैं जैसे वो ऑफो लाइन में या कोनो हिंदियो वगैरह सब अहाँ पढ़ैत हेबै, कोनो सब्जेक्ट पढ़ैत ना लाइन बाय लाइन जैसे नहीं अर्थ पढ़ै छै लोग, ओकर जरूरी पड़ै छै, बड़ा मूल भाव पढ़ऽ के होइ छै। आ देखियो सुरेंद्र झा सुमन छथिन, तो सुरेंद्र झा सुमन जे छथिन, तो सुरेंद्र झा सुमन जे कवि छथिन, इनका रमनाथ झा कहै छथिन कि कवि के कवि छथिन। रामनाथ झा कहै छथिन इनका कि संस्कृत के गला के जे छै ने मैथिलिक श्रृंगार करै छथिन। एकर मतलब ई नहीं है कि इनकर संस्कृत के अनुवाद है, बल्कि स्वर्ण खंड इनकर संस्कृत के छन, लेकिन गहना जे पूर्णतः मैथिल छन। कहे के मतलब इनकर कहानी जे छै वो संस्कृत साहित्य से, विषय संस्कृत साहित्य से, पौराणिक से, ऐतिहासिक से उठबै छथिन, लेकिन ओकर भाव जे डालै छथिन वो अपन नया रहे छै। कहे के मतलब इनकर कथा विषय प्राचीन रहे छै, लेकिन ओहिमे भाव नया रहे छै, आधुनिक समस्या के व्यक्त रहे छै। तैं कवि के इनका जे छै ने रमनाथ झा कहै छथिन कि कवियक कवि छथिन, कियाकि ये कवि के सामग्री पर के आधार बनाकर अपन कविता की महल बनबै छथिन, ठाढ़ करै छथिन। तैं रमनाथ झा इनका बारे में कहै छथिन, है ना। रमनाथ झा इनका कहै छन कि प्राचीन मतलब जे की छै कि इनकर प्राचीनता ही की छै न आधुनिकता छै, मतलब इनकर प्राचीनता ही की छै आधुनिकता छै, मतलब प्राचीन विषय के उठबै छथिन और नवीन चीजों में डालै छन। प्राचीनता के ही नवीनीकरण छै इनकर आधुनिकता, ठीक है। मतलब प्राचीन विषय के वो नवीनीकरण के रूप में ढाल दै छथिन, ठीक है। ता देखियो इनकरे जे छै ने एमे एकटा कएटा कविता छन, एकटा छन जेना पूजा उपादान, फिर भिक्षावृत्ति, जा रहल छी, है ना। यह सब इनकर की छन एमे कविता छै, कोई दिक्कत। ता आब जे छै ने एकरा के देख लै छियै सुरेंद्र झा सुमन के पूजन उपादान। पूजन मतलब की छै, पूजा, उपादान मतलब पूजा के थाली सजेने छथिन। तो एहि में जे छै ने सुरेंद्र झा सुमन जे छै ने, सुरेंद्र झा सुमन अपने जनसंघ पार्टी से रहथिन। जनसंघ पार्टी से वो विधायक भेलखिन दरभंगा से, और जनता पार्टी से सांसद भेलखिन। मुरारजी बाबू के जे सरकार छै में वो सांसद रहथिन जनता पार्टी से। तो स्वाभाविक है कि कांग्रेस के वो विरोध में रहथिन, कांग्रेस के विरोधी पार्टी। तो यह जे छै ने में वो लिखे छथिन कि पूजन उपादान कांग्रेस के वो कहे छथिन अप्रत्यक्ष रूप से। पहले कहलहुँ कि कवि के कवि छथिन, इनकर शब्द कहीं और रहे छन, निशाना कतौ और रहे छन। तै में ई हम एग्जाम में जे छै ने कांग्रेस या वगैरह ये सब नहीं लिखबै, सीधा सरकार शब्द के यूज करबै, है ना, कोई दिक्कत। तो वो जे छै ने कहै छथिन कि पूजन उपादान में इनका कथन छन कि अगर जे छै ने अहाँ उचित काज केने रहितौ, है ना, दलित के उद्धार केने रहितौ। कोई परिचायिका में सब कवि के बारे में लिखल छै, परिचय जैसे नामे छै, एक किताब अबै छै परिचायिका, नहीं है तो कहब हमरा सबके, जिनका जरूरत है तो उनका भेज देब। सुरेंद्र झा सुमन हो, तंत्रनाथ झा बारे में जे छै ने जहाँ लिखै छै ने कि परिचय हमरा किनका भेज, ओकरा लिखा दिया, तो ओहिमे सब में विस्तार से परिचय देल गेल छै, कोई दिक्कत, ठीक छै। तो एहिमे की होइ छै कि पूजन उपादान छै। पूजन उपादान में जे छै ने पूजन के बारे में वह दलित के जे छै ने एहिमे रचनाकार यह बताबऽ चाहै छथिन कि जहाँ दलित के उत्थान के लिए सब चीज केने रहितियै, है ना। तो हमहूँ जे छै ने अहाँके श्रद्धा सुमन अर्पित करितहुँ, है ना। अहूँ के वह कहि रहल छथिन कि हम अहाँके पद पंकज में पाद्य चढ़ेबतहुँ, अहाँके पद पंकज में हम पाद्य के अपन समर्पित करितहुँ, मतलब अहाँके चरण कमल में अपना आपके हम समर्पित कऽ दितहुँ। अहाँके चरण दिस अर्घ बढ़ेबतहुँ, अहाँके है ना, अर्घ जे भगवान के होइ छै ने, अर्घ के हम अर्घ नहीं डाले छठ वगैरह समय, तो अर्घ हम सूर्य के डाले अर्घ बढ़ेबतहुँ, है ना। अहाँ पूर्ण पुष्प हार पहिरेबतहुँ, अहाँ उचित काम केने रहितहुँ, तो अहाँके हृदय में जैसे हम फूल के माला पहिरेबतहुँ, है ना। ओहिके बाद की करै छी पूजा में अहाँके सुरभित धूप करितहुँ, अहाँके धूप में छै ने की करितहुँ हम सुरभित मतलब सुगंधित धूप आरती देखेबतहुँ, है ना। निवेद्य हम करितहुँ, है ना। निवेदन में जे छै ने हम नैवेद्य के प्रसाद नैवेद्य होइ छै चढ़ेबतहुँ, है ना। फिर कहै छथिन कवि कि अहाँके जे छै ने मन मंदिर में हम आरती सजेबतहुँ। तो पूजा के जे छै ने यह होइ छै सबसे पहले की होइ छै पाद्य चढ़ायल जाइ छै, है ना। पद पंकज में चरण कमल में फूल चढ़ायल जाइ छै। तो हे कवि कहै छथिन कि अहाँ जे छै ने एहि धरती पर अगर जाउ धरतीक ताप जगाए अहाँ अही भाफे घन सखन बनेलहुँ, है ना। सुमन जी के विशेषता छै कि इनकर शब्द किछु और रहै छै, अर्थ किछु और रहै छै, है ना। यह इनकर प्राचीनता में नवीनता छै। ये कहै छथिन कि
धरती के ताप के जगह के मतलब जो काम करने रहते हैं कोई काम से बादल बना कर यहाँ धरती पे यहाँ अगर बरसात करने रहते तो यहाँ के वही सकी थे बारिश सब फूल खिलल रहते तो फूल तोड़ के लेते वहाँ के चढ़ा देते। फिर कहै कि कंठ कम हुआ भरीश्वरी व्यंजन बिंदु संचगर कहै छथिन कि अहाँ जे छै ने कोई पानी से अहाँ निक निक वचन कह के वचन अहाँ कहने छलिए वही अगर परिपूर्ण करके रहती है तो सरोवर ये सब भरल रहती है वही से उठा के वहाँ के अर्घ जब चढ़ा देते तो पहले की भगवान के लोग फूल चढ़बै छै फिर अर्घ दै छै अर्घ देतौ फिर की कहै छै उनकर हृदय में हार पहिरै छै ये पूजा के क्रिया होइ छै फिर की होइ छै ओकरा सुगंधित धूप दीप दिखबै छै तो कहै छै कि हम निक केने रहते धूप अगर एहन काज केने रहती कि वातावरण सुगंधित रहते तो वह सुगंधित वातावरण से अहाँ धूप दिखा देतौ अहाँ जे छै निक अगर केने रहती वातावरण बनेने रहती ठीक ठीक उपजा भेल रहते सबके क्षमता के विकास भेल रहते घर में केकरो भूखमरी नहीं रहते तो एते अन्न रहते कि वही अन्न से अहाँ के हम नैवेद्य बना के चढ़ा देतौ प्रसाद। वही के बाद अंत में कही छथिन कि अगर सब चीज कहने रहता तो हमहू अहाँ के आरती उतरतौ मन मंदिर में आरती सजेतौ हमहू कतौ और नहीं जाकर वहीं संग रहतौ है ना। तो यह एक धरती के जे उपेक्षित वातावरण रहे राजनेता के द्वारा अही पर व्यंग कटाक्ष जे छै ने एहिमे केने छथिन है ना। यह प्रगतिशील कविता छै ठीक है। वही के बाद छै भिक्षा पात्र। देखियो भिक्षा पात्र जे छै ने आचार्य विनोबा भावे जिसने भूदान आंदोलन चलेने रहथिन। भूदान आंदोलन में की भेल रहे कि बंजर भूमि सब जे छै ने दान कऽ देल गेल रहे। भू हथबंदी वगैरह सब जे कानून एले ओकरा संग जे छै ने ई कानून के माध्यम से जे छै ने बहुत छेड़छाड़ भेले बचाव भेले बहुत भ्रष्टाचार बढ़ले। तो ओकरे जे छै ने भूदान आंदोलन के कवि भिक्षावृत्ति कहै छै भिक्षा पात्र कहै छै। कवि कहै छथिन कि भूदान आंदोलन नहीं छलै ई भिक्षा पात्र छलै। आ वही भिक्षा पात्र में देखियो कहने छलै कि प्राचीनता में नवीनता होइ छै। तब कवि देखियो आप जेना कहै छै कि कस्य खिंदनम सदा सुनी प्रमाण वेद सर्व गोपाल भूमि एते घोषणा अभेद न दुख भोगी केओ कदापि तोषण अखेद। आब ई की छै कवि जे छै ने संस्कृत के ई लाइन सब छै और ई वेद में जे छै ने ई कहल गेल छै कि कस्य खिंदनम सदा सुनी प्रमाण वेद में उहे कहल गेल छै जे भूमि के सेवा करै छै जे भूमि के खोदै छै ओकरे उ भूमि होइ छै। कियाकि कि सब भूमि की होइ छै सर्व गोपाल के छै सब भूमि भगवान के छै ओहिमे मनुष्य कोई भेद नहीं कऽ सकै छै जे धरती के सेवा करै छै ओकरे उ भूमि छै है ना। न दुख भोगी केओ कदापि तोषण अखेद धरती पे जन्म लेलकै वो कोई दुख नहीं भोगते। वेद यही कहै छै सब कोई धरती के सेवा करते सब कोई धरती से अन्न देते आ सब केओ जे छै ने की करते वही अन्न के लाभ उठेते खेते पीते। तो यह कहै छथिन कि भगवाने जे छै ने नहीं केने छलै। देखियो आब सबके ऐतिहासिक पात्र सबके केना उदाहरण बनबै छथिन तै इनका कवि के कवि कहल जाइ छै। जेना देखियो कहै छै ई न कवच कुंटल केर छली ब्रज पानी बलिक बंधनी न लेब बामनी प्रमाणी ई न शिविक जांच जे कपोल बाज बानी जकरा दि शंकाकुल दृष्टि तानी ले राजनीति रीति कोनो तुष्टि मानी ले। अब इच्छा वृत्ति के देखियो सब किछ है कवच कुंडल जे छल से जे छै ओकरा प्राप्त केने इंद्र के द्वारा जे देल गेल रहे ओकरा जे छै कुंती जे छल से केने रहे कहै छै छल नहीं छै। बलि के जे छै राजा बलि के वामनावतार ल के प्रभु जे छै छल केने रहे है ना। शिविक के जांच के जे छै बाद जे छै ओकर परीक्षा सब कथा छै एकटा है ना प्राचीन कथा सब छै जे कहै छै ई सब छल के कथा छै। तो कहै छै कि कोनो छल वाला कथा नहीं छै जकरा लोग शंकाकुल दृष्टि से देखते लोग उखाड़ रहे देखल कि जमीन भेटे छै तो सब कोई के पीछू दौड़ लगले कि राजनीति के का तुष्टि मान ले बस एक राजनीति के तुष्टिकरण रहे कथी भिक्षा पात्र रहे कि भूदान आंदोलन ऐसे बेसी किछ नहीं रहे। कभी यह कह चाहे छथिन एहि के माध्यम से। तो यह की छै प्राचीनता के नवीनीकरण छै है ना। देखिए ई सब प्राचीन छै प्राचीन उदाहरण सब छै। ओहि के बाद की छै देखे छै ये छै भूमिहीन भूमि पुत्र कोना सहल जाय जे भूमिहीन छले वो भूमि पुत्र बनि जेते वो जमींदार से कोना सही सकै छले कोना दान दऽ देते है ना। जकरा पैर के तले दबावे के आदत छै वो माथ पे कोना बैसा देते केना बराबरी में बैसा देते। धनी धन्य कोना जखन भूख बढ़ले जाए कहै छै धनी के दान के कोना की मतलब भेलै जखन और भूख के बढ़ले जाए जे धनी जे त्याग कर रहल छै जे कहै छै भूमि दान दै छियै ओकरे पहले संतोष छै ओकरा धन के अपने भूख बढ़ल जाइ छै जकरा अपने धन के भूख छै बढ़ल वो धन के त्याग कोना करते दान कोना करते। श्रमे मूल पत्र फूल संपदा सदाय शुरुए से आयल छलियै कि श्रमे मूल होइ छै वह संपत्ति के सदा रहै छै वह संपत्ति जे श्रम से अर्जित कयल जाइ छै वह हमेशा ओकरा पास रहै छै। कभी कह चाहे छथिन कि अहाँ केकरो पर कृपा नहीं करियो अहाँ ओकरा श्रम करऽ के अवसर दियो है ना मेहनत कर सके मेहनत से दू रोटी खा सके ये अवसर ओकरा प्रदान करियो ओकरा जे छै ने अहाँ दया के पात्र सब नहीं देखियो दया नहीं करियो ठीक छै। कोई दिक्कत आगू देखियो इस सब में वह छै देखियो ये सब इंपोर्टेंट लाइन नहीं छै व्याख्या के लिए ठीक छै। देखियो ये सब छै देखियो भ्रांति गर्थ क्रांति पर्त दुहू मिटा दे महाभारतिक शांति पर्व जुटा ले क्रांति शांति हेतु भ्रांति ज्ञान हेतु व्याधि जो उपाधि सह स्वास्थ्य हेतु जेठ तपे तते हेठ मेघ वृष्टि प्रलय तते विदित नवल सृष्टि हेतु है ना। आप कभी कहै छथिन देखियो शब्द सबके लाइन सबसे नहीं खबरा के छै कि हाँ ई कठिन छै कि की छै भाव लिखऽ के होइ छै हम भाव बता रहल छी। लॉन्ग क्वेश्चन लिखबै तो भिक्षा पात्र के बारे में किछु लिखऽ के पड़तै तो वह हम बता रहल छी है ना। आप ई कहै छै कि भ्रांति जे होइ छै अगर भ्रांति मन में हो जाए तो की हो जाइ छै गर्त में लोग के लऽ जाइ छै तैं समाज में भ्रांति नहीं रहऽ के चाही। भिक्षा पात्र के प्रति भूदान के प्रति की छै ढेर रास भ्रांति छै ई भ्रांति नहीं रहबाक चाही स्पष्ट रहबाक चाही कियाकि सरकार स्पष्ट नियम तो नहीं बनेलकै है ना।
क्रांतिक पर्थ की छै क्रांति दुहू मिटा दे एहि के माध्यम में जे भ्रांति लोग के मतलब मन में छै आ जे क्रांति पर पर्थ पड़ल छै ओहि दुनू के हम मिटा देबै। नहीं लोग के मन में भ्रांति रहते नहीं क्रांति के भाव जगते समानता के भाव हम लेते। महाभारतक शांति पर्व जुटा ले कहै छै कि हम जैठन स्पष्टता होइ छै ओहिठन की होइ छै ओहिठन लोग के अंदर आक्रोश नहीं रहे छै तो कहै छै भ्रांति और क्रांति दुनू के रेखा मिटा के हम ओहिठन जे महाभारत में जे शांति पर्व छै कि समाज में जे कर्तव्य निष्ठा से है ना शांति लायल जाय छै वह हम शांति एहिठन जुटा दी। महाभारत के शांति पर्व में जे वर्णन छै ओहने समाज के निर्माण एहिठन हम कऽ देबै। कहै छै क्रांति शांति हेतु भ्रांति ज्ञान हेतु कहै छै अगर एहिठन कवि जे छथिन प्रगतिवादी स्वरूप के धारण करै छथिन कहै छथिन कि जो शांति स्थापित करऽ चाहै छै स्थायी रूप से तो क्रांति ओहि के लेल आवश्यक है ना। क्या केकरो कोई अधिकार के हनन करे छै तो दया के रूप में अगर 5 रुपया केकरो चल तो हम दऽ दै छै तो भूखल नहीं रही है ना। किस दिन के बाद ओकरा अंदर और असंतोष अबै छै तो वह असंतोष जन्म लैत लैत क्रांति के रूप लऽ लै छै है ना। अगर ओहिठाम असंतोष भरल छोड़ देल जाए तो शांति नहीं अबै छै। कहै छै जेना रूस में क्रांति भेलै समानता के अधिकार के लेल किछु शांति भऽ गेलै। बाद में चाइना वगैरह सब में क्रांति के बिना एलै साम्यवाद तो की भऽ गेलै कि अखन धरि जे ओकरा दमनकारी आमचन के चलिए रहल छै। तो वे कहै छै कि क्रांति शांति के लिए क्रांति के भेनाइ समानता के अधिकार भेनाइ जरूरी होइ छै। देखिए अभी जो है ना आयुष्टी हम पढ़ रहे हैं ठीक है। पढ़ने के बाद जो है ना जो भी आपको डॉट्स वगैरह होगा आप फोन कर लीजिएगा। आप इतना जो है ना ये सब क्या लिख रहे हैं तो उसमें जो है ना ये आपका व्यक्तिगत जो भी समस्या होगी ना आप फोन कर लीजिएगा कोई दिक्कत नहीं है। हम फोन उठाते हैं नहीं उठाते हैं तो कॉल बैक कर लेते हैं ठीक है। तो क्लास में रहे या कहीं बिजी रहे तो हम फिर कॉल बैक कर लेते हैं ठीक है। हम डायरेक्ट उठाते हैं डायरेक्ट आपकी समस्या का समाधान करते हैं। आप जितना बात जानते ही तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो भी आपको समस्या हो है ना सब पूछ लीजिएगा ठीक है बुझलिए। अब जो पढ़ा रहे हो तो इसमें आप लोग इस प्रकार से बड़का बड़का मैसेज कर देते हैं तो उसको देखने लग जाते हैं। वो लय और ताल जो होता है ना वो सुर बिगड़ जाता है ठीक है। पढ़ाना एक टेम्परामेंट होता है ना ठीक है। तब देखिए अब ये कहे व्याधि जो उपाधि सह स्वास्थ्य हेतु कहे अगर केकरो उपाधि दिल जाए और वह उपाधि अगर व्याधि बन जाए है ना मतलब केकरो उपाधि दिलिए हम क्या भारत रत्न छै ओके कोई दुरुपयोग करऽ लागे तो की हो जाए समाज के लिए कष्टकारी हो जाए। जेठ तपे ततः हेठ मेघ वृष्टि जेठ तपे छै तहने जे छै ने की होइ छै मेघ के वृष्टि होइ छै बरसात होइ छै अखाड़ में। जेठ अगर नहीं तपते अखाड़ में बरसात हेठ के मतलब अखाड़ ये भगले श्लेषीकृत सब नहीं होते है ना। प्रलय एते विदित नवल सृष्टि हेतु नया सृष्टि के लिए प्रलय के भेनाइ जरूरी होइ छै तहने नया सृष्टि के सृजन होइ छै। तो कवि कहऽ चाहै छथिन एक मतलब की होइ छै कवि कहऽ चाहै छथिन कि जँ अहाँ नवीनता चाहै छी तो एक बेर जे छै ने उथल पुथल आवश्यक छै। थोड़ बहुत इनका शांति करऽ के लिए थोड़ बहुत लड्डू चिपका देलिए बस भऽ गेलै अहाँ शांत हो जाओ एहि के जरूरी नहीं छै। मतलब क्रांतिकारी कदम उठेनाइ संपूर्ण शांति के लिए संपूर्ण विकास के लिए आवश्यक है। तो कवि यह बताबो के ठाम प्रयास कर रहल छथिन या व्याख्या के पाठ के लिए हम देख लै छियै ठीक है। आब कवि जा रहल छी में कवि कहि रहल छथिन है ना। कवि जे छै जा रहल छी में अपन एक जीवन यात्रा के बारे में बता रहल छथिन कि हम जा रहल छी कतऽ जा रहल छी। कवि कहै छथिन कि समाज जे छै ने अखन पद मतलब रास्ता से जे छै ने भटकि चुकल छै। युवा के जे छै ने कोनो मार्गदर्शन करऽ वाला केओ नहीं रहि गेल छै। तैं जे छै ने हम एहि युग से अवगत कराबऽ के लेल हम जा रहल छी है ना। कवि यह कहै छथिन कि जे पुरुष जे पूर्व हमर सबके स्मृति छल ओकरे हम बल के अध्ययन करऽ के लेल हम जा रहल छी। मतलब ओकरा पुरातन से अवगत करा के जे छै ने हम जेना राष्ट्रवाद के विकास भेलै तो प्राचीनता के भारत के स्मरण करायल गेलै ताकि लोग के गौरव भऽ सके कि हमहूँ जे छै गिरल घर से नहीं छलहुँ है ना। किछु विदेशी आक्रमण के कारण हमर स्थिति खराब भऽ गेल आपस में लड़लाक कारणे खराब भऽ गेल हमरो गौरव जे छै ने ऐतिहासिक रहल अछि हम विश्व में श्रेष्ठ कहैत छलहुँ। एहि लेल जे छै ने कवि जे छै ने एहिठाम जे छै ने वह अभियान लऽ कऽ चलि रहल छथिन कि ताकि हम एकरा हम गौरव के जे छै ने हम स्पष्ट कऽ सकी हम अपन भावना से ओकरा जागृत कऽ सकी है ना। तब यह कहै छथिन कि देखिए पार्थ छथि ठकवाइले ठाढ़ कुरुक्षेत्र व्यू गाढ़े सारथी मुखे सम्मुख गीता सुनाबे जा रहल छी। अभी की छै देखिए प्राचीन बात छै पार्थ छथि ठकवाइले ठाढ़ पार्थ के छलै किनका कहै छै अर्जुन के तो अर्जुन कहै छै है ना। पार्थ कृष्ण कहै छथिन कुरुक्षेत्र कतऽ रहे कृष्ण के पांडव के युद्ध के क्षेत्र रहे। पांडव में अर्जुन की भऽ गेल छलै भीष्म पितामह द्रोणाचार्य कृपाचार्य सबके देख के जे छै ने की भऽ गेल छलै धनुष छोड़ि देलखिन कि हम केकरा पे धनुष चलाब। तो वह कहै छथिन कि अहिना पार्थ के मतलब युवा के मतलब भऽ गेल युवा ठकवाइल छै मतलब ओकरा कोनो रास्ते नहीं दिखाई दऽ रहल छै। तो कवि अपना आप के कृष्ण कहि रहल छथिन कुरुक्षेत्र के जीवन के संग्राम कहि रहल छथिन। व्यूह गाढ़ एहि व्यूह में चक्र में किछु संकट में फंसल छै युवा। तैं कवि कहै छथिन कि सारथी मुखे सम्मुख हम सारथी के रूप में उनका समक्ष जाके जे छै हम गीता के हम ज्ञान सुना रहल छी है ना।
दिक्कत कवि जे छै यह प्राचीनता के आधुनिकता के हम सब लऽ के चले छथिन। देखिए सिंधु तट पर दर्भ आसन है ना बैसी रघुपति करथी अनशन। अब वे रामायण के जे छै ने ई प्रसंग लऽ लेलखिन है ना कि सिंधु के तट पे जे छै समुद्र से रास्ता मांगे छलखिन हनुमान रामचंद्र जी, लेकिन वो रास्ता नहीं दै छले। कुश के आसन लगा के अंत में जे छै जखन वो ओकरा जे छै सोखक लेल जखन बाण उठा लेलखिन तखन जे छै ओकरा सामने में हाथ जोड़ के ठाढ़ भऽ गेलखिन। तो वह युवा के कहै छै कि बिना शक्ति अर्जित केने किछ नहीं होइ छै, प्रार्थना से किछ नहीं मिलऽ वाला छै, प्रार्थना कमजोर के निशानी होइ छै। तऽ प्रार्थना के संग जे छै विनम्रता, प्रार्थना विनम्रता के संग होबाक चाहिए, तो शक्ति के भय जे छै से होबाक चाहिए। कवि कहऽ चाहै छथिन कि हाँ युवा छी, युवा शक्ति के जागृत करू। जब युवा शक्ति अगर जागृत भऽ जाए तो देश में जे छै सब किछु भऽ सकै छै, सरकारो छुटि सकै छै, है ना। कवि वह रामायण के पंक्ति से एहि कथा से जे छै वो स्मरण करा रहल छथिन युवा के कि जे छै है ना यह है तब तक देखियो ये फिर आप सब ऐतिहासिक पुरुष के मध्यकाल के लिए छथिन। अभी मान सिंह, हल्दी घाटी है ना, भामा चेतक, चेतक उनकर घोड़ा के नाम रहन है ना, ओकर सब जे छै ये सब देखियो सोमनाथ के घड़ी घंटा, विश्वनाथक जे अंग्रेज मुस्लिम आक्रमणकारी सब जे लूट लेने रहे ओहि सब के जे छै आब वर्णन कर रहल छथिन। की करै छै सब आब लपटाइल छै, छमाइल छै, वही पर हम पानी चढ़ाबऽ जा रहल छी, है ना। सब पौराणिक विषय छै, इन सब में नवीनता के कवि ठाढ़ कर रहल छथिन। हरियर बुक्का देखियो विजयनगर साम्राज्य सब छै, शिव है ना, शिव भवानी आब जे छै शिव और माँ दुर्गा के बात भऽ रहल छै, है ना। आब देखियो एहिठाम जे छै चंद्रगुप्त, गुप्त चंद्रगुप्त कुमार अस्ति इहो सब छै। आ देखियो जय सफर मैना जयचंद वगैरह के सेहो ई सब की छलै इतिहास के जे छलै ने ई सब गद्दार व्यक्ति रहे। तो जे जयचंद वगैरह छै, सफर मैना छै, ओकरे हमर मीर जाफर छै, ई सब की छै ओकरे जे छै मुख्य भीड़ बनि कऽ हम की कहै छै कवि कि हम खबर लेबऽ के लेल जा रहल छी। मतलब जे अपने दल में रहि कऽ अपने देश में रहि कऽ अपने से गद्दारी कऽ रहल छै, एहन समाज में एहन व्यक्ति सबके हम ढूंढ कऽ जे छै ओकरा पर्दाफाश करऽ के लेल जा रहल छी। कवि की कहि रहल छथिन कि समाज में जयचंद के जे छै एखनो कमी नहीं छै, देश आजाद भऽ गेलै तऽ ई नहि बुझियौ कि मीर जाफर नहीं छै, है ना, मीरो जाफर छै, जयचंदो छै, है ना, एहि सबके कमी नहीं छै। एहि सबके जे छै हम गाल बजाबऽ के लेल पर्दाफाश करऽ के लेल हम जा रहल छी, ठीक छै ने। व्यंग छै, प्राचीनता की सब आधुनिकता छै, नवीनीकरण छै, यह सब छै, है ना, पूरा पूरा यह वर्णन छै, है ना। श्रमिक श्रम मिलन सपना कृषक कनकन ई सब जे छै ने यह कवि कहै छथिन कि हम युवा के जे दाबल गेल छै, युवा के मन में जे निष्क्रियता भरल छै, वह प्राचीनता के स्मरण करा कऽ युवा के हम जागृत करऽ के लेल जा रहल छी। कवि अपना यही यात्रा एकरे कहै छथिन यह हमर जीवन के यात्रा अछि। वह कहै छै आइ नहीं कवि रोध मानब, कहै छै कि आइ जे छै ने कवि रोध नहीं मानब, अपना मन कहै छै कि हे कवि आइ अहाँ रोध नहीं मानब, कोनो चीज आइ हमरा रोकब नहीं, क्षणो नहीं गतिरोध आनब, मन में क्षण भर के लेल गतिरोध नहीं मानब, ये लेल कि हम अहाँके गलत जे सत्य छै वह पथ पे हम चलि रहल छी। युगक आइ बता ही कयलक तदनु ई अनुरोध जानब, युग के जे छै आई सब की केने छै आश्वासन ये वो ई सब की केने छै भिक्षावृत्ति सब बता केने छै। आइ जे छै वही युग के हम जगाबऽ के लेल जा रहल छी। रमू बिलमू अधबध अवधि हम विजय बजाबे जा रहल छी। जे है ना सब किछु रहितो जे दबल छै, जे दबायल गेल छै, जे सहमल छै, है ना, जे स्वयं सब किछु रहितो भिक्षा के लेल अर्पित भेल छै, जे सब किछु रहितो कंगाल बनल छै, आइ ओकरा हम युग से अवगत करा कऽ आइ ओकरा हम जगाबऽ के लेल हम जा रहल छी। तें हे मन आइ जे छै हमरा रोकऽ के प्रयास नहीं करू, है ना। यह सुरेंद्र झा सुमन के जे छै ने ई कविता छलै, जे कविता सबके हम देखलियै। आब देखै छियै हम यात्री जी के कविता, ठीक छै ने। देखियौ ई सब जे छै अंतर्नाद ई सब जे छै ने एठमन उनकर जे छै ने ई सब कविता ई जे छै ने जेना अंतर्नाद कविता से ई लेल गेल छै, अंतर्नाद कविता संग्रह के नाम छै। ओहि कविता संग्रह से जे छै ने ई लेने छथिन ई कविता के, है ना। जेना पीछे छलै पयुसुनी तऽ पयुसुनी कविता संग्रह के नाम छै, ओहिठाम से एकरा ओ लेने छथिन। अब यात्री जी छथिन, हम सब यात्री जी सेकेंड पेपर में चित्रा पढ़ै छियै, सेकेंड पेपर में चित्रा पढ़बै, सेकेंड पेपर इहो पढ़ि रहल छी तऽ उनको विस्तार से पढ़बै, है ना। तऽ एहिठाम जे छै ने किछु कविता छै यात्री जी के अहुठाम, ठीक छै। आब ई जे छै ने एहिमे यात्री जी के जे कविता छनि जेना पिता पुत्र संवाद, ओहिके बाद छै ने भोरे भोर साउन ई सब जे छै ने हम आब भेल बरखा ई सब जे छै ने इनकर एहिमे कविता छै। अब यात्री जी छथिन, यात्री जी मार्क्सवादी के कवि छथिन, मार्क्सवादी दृष्टि से इनकर ई रचना कयल गेल छै और दमित के उत्थान इनकर जे छलै मुख्य उद्देश्य छलै, ठीक छै। तिनकर जतेक कविता छै, है ना, जे एहिमे संग्रह छै ई सब कविता जे छै ने पत्रहीन नग्न गाछ से लेल गेल छै। एकटा जे कविता छै, है ना, हम आब भेल वर्षा में इनकर यात्री जी के 5टा कविता छै, में 4टा कविता जे छै ने पत्रहीन नग्न गाछ, यात्री जी के 2टा कविता संग्रह छलनि, एकटा चित्रा एकटा पत्रहीन नग्न गाछ। पत्रहीन नग्न गाछे के लेल इनका 1968 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त भेल छलनि। कोई दिक्कत ताहिमे 4टा जे छै ने कविता वह पत्रहीन नग्न गाछ से लेल गेल छै। हाँ आब भेल वर्षा जे छै ने ई मिथिला मिहिर पत्रिका में छपल छलै, है ना, जे बाद में लिखल गेल छलै, जे मिथिला मिहिर मैगजीन में छपल छलै, ठीक छै ने। तो ओहिठाम से 5टा इनकर इस संग्रह में कविता के शामिल केने छथिन, ठीक छै। भीमनाथ बाबू 5टा कविता के उनकर शामिल केने छथिन। आब जे छै ने एहिमे छै पिता पुत्र संवाद, ठीक छै।
पिता पुत्र संवाद के माध्यम से यात्री जी छै अमीर वर्ग जे छलै ओकरा एहसास दिया रहल छथिन, है न। एहिमे शिव, पार्वती, कार्तिकेय और गणेश इनका जे छै पात्र बनायल गेल छै। ऊपर से जे छै कोनो आदमी जमींदार होय, धनी मनी होय, राजनेता होय, सबक लेल एकटा मतलब व्यंग्यात्मक रूप छै एकटा पिता पुत्र संवाद। तो लोग ऊपर से जे छै देखै छै तऽ सब चीज जे छै ओकरा लागै छै कि नीचा सब चीज ठीके ठीक छै। जब वास्तविक रूप से नीचा से जे छै यहाँ देखियो तहने अहाँके पता चलै छै कि वास्तविकता की छै। तो यह जे छै पिता पुत्र संवाद होइ छै। एहिमे गणेश जे छै बच्चा छै, शिव जी जे छै ऊंचाई हिमालय पे चढ़ल छथिन, ऊपर से उनका सब चीज नीके नीक दिखाई दे रहल छै। तो वह जे छै माय के गोद में बैसल छै, चढ़ल बैसल मतलब माय के गोदी में छै गणेश, बच्चे छै, उतर के जे छै बाप के जवाब दै छै। ओहिमे कहै छथिन, जवाब में ये रहे छै कि अहाँ तऽ ऊपर चढ़ल छी ने, ऊपर से अहाँके सब चीज जे छै अहाँके नीके नीक दिखाई दैया, अहाँ नीचा उतर के देखतहुँ तहन जे छै अहाँके हम सब चीज कहतहुँ। अहाँ कहै छी बुझके लेल हम तऽ अहाँके एना के बुझा देतहुँ कि अहाँ बुझिए जैतियै, लेकिन अहाँ बुझबे नहीं करबै, है ना। एहि पे पार्वती डटै छथिन कि गणेश ई की कऽ रहल छी, किछु तऽ अहाँ अपन पैघ भाई कार्तिकेय से तऽ सीखने रहितहुँ, बाप के भला लोक एना जवाब देलकै है ना। तो एहिमे जे छै जे व्यक्ति उच्च मानसिकता से, अहंकारी मानसिकता से भरल छै, ओहन समाज के ओहन व्यक्ति के यात्री जी ई संदेश देबऽ चाहै छथिन कि ऊंचाई से नहीं ओकरा संग ओकर जीवन ओकर निजता के संग जे छै यहाँ देखऽ के कोशिश करियो, तहने जे छै ओकर जीवन के जे छै यहाँ के वास्तविकता के पता चलत। तो यह छै कि हिमालय है ना, हिम धवल है ना, तुरंग मतलब छै कि हिमालय के शीतल शीतल छै ओकरा शिखर पे बैसल छी, टोटल बैसल छी, एही पर पद्मासन लगौने नेत्र छन अर्ध है ना आधा एना के मिचिला रहल छथिन। विराजित ठाम गौरी गिरी कन्या रिद्धि सिद्धि को छोड़ा में लंबोदर कोरा में, है ना। रिद्धि सिद्धि के छले उनके पत्नी छै, आ वो रिद्धि सिद्धि के झोरा में लेने छथिन, फिर कोरा लेने धन संपदा सब है ना के ये मालिक छथिन, तो सब झोरा में छै लंबोदर के, वो कोरा में लेने छथिन। मतलब गणेश जी के कार्तिक कतौ गेल छथिन घूमऽ के लेल, बसा छनि ठाट बाउज करैत, है ना, चाहिए और की हुनका सब चीज से धन्य छै। शिव बुझे छै कि पूरा भरले पुरल छै, है ना। आजाद भेलै देश, पत्रहीन नग्न गाछ में आजादी के बाद जे नेता सबके द्वारा उपेक्षित कयल गेलै, है ना, वही प्रकार वही उपेक्षित भाव के और आमजन के आशा के उम्मीद के आ ओकर भंग होइत आशा उम्मीद के जे छै ने, मतलब जे आमजन के आशा रहै तकरो लिखलखिन आ कोना आशा उम्मीद टूटलै ओकरो बहु बात के जे छै वो झाँपल देलखिन। तो यह जे छै कविता में वह कहलखिन कि आब पद्मासन लगौने शिव जी छथिन, हुनका की चाहिए। राजनेता सब कहै कि देश स्वतंत्र भए गेलै, आब स्वतंत्र भए तऽ सबके अपन कमेते खटेतै सब, है ना, केकरा की चाहिए। जमींदार कहै सब चीज तऽ ठीके छै, देश तऽ स्वतंत्रे छै, है ना, की चाहिए केकरा, जेना सब चीज छै ने। शिव कहै छै सब चीजे छै, वह सब कहै सब चीजे छै। तो कहै छै प्रिय बटुक बुझल अछि अहाँ की थिक कुंठा, कुंठा की होइ छै, है ना, संत्रास की होइ छै, मृत्यु बोध की होइ छै कोना आक्रोशक विस्फोट, अल्पजीवी लघु प्राण व्यक्ति भेटल अछि अहाँके, है ना। कहै छथिन कि प्रिय बटुक गणेश सर यहाँ के बुझल अछि। महादेव प्रश्न केलखिन कि कुंठा की होइ छै, व्यक्ति के अंदर जे कुंठा होइ छै, डबल जे भावना होइ छै की होइ छै, कोनो चीज के संत्रास डर भय जे होइ छै की होइ छै, कोनो चीज के सम्मल जाइ छै की होइ छै, की छै मृत्यु बोध, बेर बेर जे छै ने जीवित रहते हूँ अपमान ग्लानि सब बेर बेर मरनाइ की होइ छै, है ना। आक्रोश के विस्फोट की होइ छै, अल्पजीवी जे लघु प्राण छै वो व्यक्ति ओहन भेटल अछि, मतलब जे अल्पकालिक के खुशी देवला सब जे होइ छै सब भेटल अछि अहाँके। मतलब महादेव कहै छथिन कि सब जे छै ने अहाँके हम कतेक नीक जकाँ पोसि पालि रहल छी, है ना। अहाँके ई सब दुनिया के देखियो सब झेलऽ पड़ै छै, लेकिन अहाँके ई सब नहीं झेलऽ पड़ैया, अहाँ बुझलियै नहीं क्या क्या जीवन में दुख नहीं देलहुँ, है ना। अहाँके जीवन में जे छै कोनो चीज के डर नहीं होवे देलहुँ, भय नहीं होवे देलहुँ, नहीं कोनो चीज के छै अहाँके अपमान केलहुँ जीवन में कहियो, है ना। तैं जे छै अहाँ से बुझै छी नहीं, अहाँ से बुझबे नहीं करै छै। महादेव एहि भाव से पूछलखिन, तहन जे छै ने गणेश उत्तर दै छै। गजानन तत्काल कोरा से उतरि गेलखिन आ कहलखिन, चारि हाथ घूर भऽ कऽ लाल ठोर रहनि, मतलब उनका नमहर सब अलंकृत छै, बुझा तऽ हम दितहुँ मुदा अहाँ बुझबे नहीं करबै, है ना। तो वही डबल कुचल छै, वो कहै छै कि हम तो बुझाबऽ चाहै छी सब समस्या छै, लेकिन अहाँ बुझबे नहीं करबै, तुम कहू की, है ना। हिमाद्रिक ई तृण श्रृंग छाड़ी नीचा तराई दिस तकियोटा है, मतलब ऊंच पर से अहाँ बैसल छी, तराई कतेक गहरा छै अहाँके देखलो भैत, देखिए के हार्ट अटैक भऽ जाए। कहैके मतलब हम मानी जे छै झुग्गी के जो झोपड़ी के अगर जीवन के देखे तऽ हार्ट अटैक नहीं भऽ जेतै। तो हे कहै के छै अहाँ तऽ ऊंच पे बैसल छी, नीचा की देखाई देता अहाँके। देखी पिता के मन गंभीर निरपेक्ष माय दिस ताके लागल तकला तरुण गणेश, है ना। पिता चुप भऽ गेलखिन। तो वह छै, है ना, तखन सहज सने अभिभूत सने से अभिभूत भऽ कऽ कहलखिन पार्वती बजली, अहुना केओ ठाही पठाही बाप के देलक अछि जवाब, जाउ छोटन की कहब अहाँके अपन जेठ भाई से किछुओ तऽ सीखने रहितहुँ, है ना। आ जे किछु विरोध करऽ चाहै छै केओ व्यक्ति, पार्वती के कहै मतलब भेलै जे किछु विरोध करऽ चाहै छै तऽ ओकरा जे छै ने लोक की कहै छै भाई, एतेक परिवार के इएह सब पोसलखिन पाललखिन, फलान ठिकान ओकरे छत्र छाया में तऽ जीवै छी, है ना। यह मेहनत केलकै, इनके जे अनुदान छै एन्ने छै ओन्ने छै, उनका से बड़का लोक सब अराइ ठनाइ उचित छै नहीं छै। पूर्वज सबके हमरा सबके देखियौ केना दादा प्रकार जे छै ने ओकरा में कमाइ तेलै ओकरा से एना ओना पुलिस पासे तेलै, एहने वर्ग के लिए लाइन लिखलखिन। कहैके मतलब ई छै यात्री जी पार्वती के माध्यम से कहै छथिन कि हमरे चीज के जे छै हमरे यहाँ अधिकार दै छी, है ना। यह पूर्वज से होइत रहलै, ई चीज नहीं सिखलहुँ अहाँ, है ना। कवि कहऽ चाहै छथिन कि पार्वती के तरह सलाह नहीं दियो, है ना, सलाह दियो तो नीचा देख के प्रयास करियो। यह कवि के की छै
संदेश है। आब छै भोरे भोर, ई क्षणिका छै, क्षणिका मतलब एक क्षण के एक पल के जे छै ने वर्णन होइ छै, है ना। तो आब जे छै ने ई भोरे भोर जे छै ने भोर खनी के सुबह मॉर्निंग वॉक करे जाइ छै, तो मॉर्निंग वॉक में जब शीत गिरल रहे छै घास पर तो की स्थिति रहे छै वही चीज के वो वर्णन छै, है ना। वो ओस के जे गुण रहे छै ओकरे पाथरक मोती कहै छथिन, है ना। तो वह सुबह सुबह के जे छै ने टहल के वर्णन करने छथिन कविता में, कोनो विशेष चीज नहीं है। एहि के बाद छै अकाले अकाल। देखियो ई कविता जे लिखल गेल छै, देखियो ईस्वी देखियो एकर 1967 ईस्वी में, एहि समय जे छै ने बिहार में अकाल पड़ल रहे, या अकाल के स्थिति पर जे छै ने कविता लिखल गेल छै। अब एहि अकाल के स्थिति के बिंब बना के लिखलखिन। अकाल में जे छै ने वे लिखै छथिन शिशु कंकाल, तरुण कंकाल, ई कंकाले कंकाल से लिखथिन। अकाल की स्थिति में यह रहे, है ना। रेलवे जखन अबैत रहे सरकार के मदद करे के लेल, तो दाना उना अबैत रहे। ओहि समय की होइत रहे, दाना उना सब जब अबैत तो बड़के बड़के लोग लूट के खा जाइ छलै। रेलवे के किनारे सब जे गिरल रहे छलै तो ओकरा सब झोपड़ी वाला सब गरीब आदमी सब झाड़ू ताड़ू लऽ के जे छै ने गंदगी में अबै छलै चुनऽ के लेल, ओकरा चुन के लऽ जाइ छलै। ई हकीकत घटना रहे, ओकरे वो आधार बना के लिखने छथिन, है ना। ओहो में जे छै ने ओहि ठाम के जे गार्ड सब रहे छलै ओकरा देखलक तो मारलक, और ई सब बना उना के ठीक केलक, ओकरा छीनियो लेलक। तो वही दृश्य के जे छै ने आधार बना के जे छै ने अकाल की स्थिति में की रहे स्थिति गरीब आदमी के, वह जे छै ने वो अकाल के ऊपर जे छै ने क्षणिका जे छै ने लिखै छथिन। वह लिखै छथिन कि कंकाले कंकाल, सब कंकाले कंकाल छै, सब जे छै ने कंकाले कंकाल छै। वे मालगाड़ी साइकिल में जैसे लाइन पर दो बगली भरी आजू में भर मुट्ठी लऽ के जे छै ने मिश्रित धूरा वगैरह से रहे, गिर उड़ जाए तो उठा उठा के लऽ के भागे। ओकरो जे छै ने सप्लाई विभाग के चपरासी नजर थामने रही कंकाल के लऽ के भागिया केकरा पकड़ी, है ना। एहि प्रकार के चीज के जे छै ने वो लिखने छथिन, है ना। दिक्कत देखिए गाया दिसु के जे छै ने ब्रॉड ग्रेज स्टेशन जे रहे तो वही ठाम ई दृश्य देखने रहथिन, ओकरे जे छै ने वो कविता में अपन शब्द रूप देलखिन, ठीक छै। ये छलै देखियो। आब छै सावन। सावन के महीना में केहन होइ छै, है ना, लोग के की रहे छै, तो ये भले ही क्षणिका छै लेकिन ये प्रगतिवादी के कविता छै, है ना। सावन में जे छै आशावादी कविता छै, प्रगतिवादी में आशावादी कविता छै। मतलब कवि एहिमे आशा कर रहल छथिन कि आब जे छै ने सावन के महीना एले, एहि सावन के महीना में सबके हृदय जुड़ा जेतै, सब जे छै ने बारिश हेतै, सब कोई जे छै ने मलार गीत गेतै, सब कोई जे छै ने प्रसन्नतापूर्वक जीवन जीतै, है ना। तो सावन के महीना के जे मौसम जो होइ छै ओहि मौसम के अंतर्गत प्रगतिवादी स्वरूप देलखिन। कहे के मतलब देश आब स्वतंत्र भेलै। सावन के मतलब कि आब देश स्वतंत्र भेलै, जेना सावन में वर्षा होइ छै तहिना देश आब स्वतंत्र भेलै। एहि स्वतंत्रता के वातावरण में सबके विकास भेलै, सबके मन में यह आशा जागृत भेलै। ओकरे जे छै ने सावन के माध्यम से वो कवि लिख रहल छथिन। कवि लिखै छथिन कि धरती के पूर्ण क्रेज जुड़ा गेलै सावन के महीना में, सब भऽ गेलै प्रकृति वगैरह सब, ई सब जे छै ने वो क्षणिका छै। सावन के महीना में जे स्थिति होइ छै जेना भगजुगनी टिमटिमाइत रहै छै, है ना, पक्षी सब जे छै ने खुश भऽ के नचैत रहै छै, चारू बगल हरियाली हरियाली भऽ जाइ छै, तो वही सबके जे छै ने आधार बनेलखिन। देखियौ ठीक छै, इहे सब छै। अब सावन जे रिमझिम महीना होइ छै, जे शादीशुदा छै ओकरा लेल पियरगर महीना छै, लेकिन जे विधुर छै ओकरा आगि लगावन मास छै, है ना। तो वह लिखलखिन इसमें, ठीक छै। अब देखिए एहि के बाद जे छै ने यह पिछड़ भऽ जाइ छै केना, पर्व सामान्य छै, एहिमे कोनो ई नहि छै, ठीक छै ने। कान पाति के लोग गावत उपरोठ मलार, मलार मतलब वर्षा ऋतु के गीत होइ छै, है ना। सब जे छै ने भीजै छै एन्ने ओन्ने, यह सब सलहेश के ओहिमे पूजा होइ छै, विषार के गहवर के, ई सब वही रीति रिवाज के वर्णन छै, है ना। देखिए भीजल तीतल धोयल नहायल सिमसिमहा ई मास, ई वाला जे छै ने अहाँ व्याख्या के लिए जे छै ने एकरा देख लेबै, ठीक छै। सामान्य ही छै, में कोनो विशेष गप नहीं छै, ठीक छै। देखियौ हम आब भेल वर्षा, तो ये छै प्रतीक्षा में ओहि वर्षा ऋतु के जे छै ने वर्षा भेलै तो वह ओकर क्षणिका लिखल छै कि बरसात भऽ गेलै, आब जल धरती वगैरह जरि रहल छलै, बरसात भऽ गेलै, एकर क्षणिका छै, है ना। देखियौ आब जे छै ने ई जे छै ने भारी भारी दिन भीजत लोग, भारी भारी दिन धान रोपत लोग, आरी पर बैसी कम मछली खाइत लोग, आशा के मछली पर झुलत लोग, कल्पना स्वर्ग में बुलत लोग, है ना। आब जे छै ने ई वर्षा के आधार बनेलखिन, और एहि वर्षा में जे छै ने देश के आजादी के भाव सेहो शामिल भऽ गेलै कि देश जे छै ने आब अथी की भऽ गेलै, सॉरी आजादी कहै छै, अरे 1971 में की भेल भारत पाकिस्तान के युद्ध भेलै। ओहि युद्ध के बाद जे छै ने सब ठाम जे छै ने वातावरण आयल रहे कि आब देश में विकास हेतै, ई हेतै, लेकिन बाद में जाके इमरजेंसी लागि गेलै, तो वह जे छै ने सरकार के परिवर्तन से जे छै ने लोग के अंदर आशा जागृत भेल रहे, तो वह आशा के बीच में जे छै ने देश के विकास कऽ रहल छलै, मतलब युद्ध में विजय प्राप्त करने रहे। वही स्थिति सबके कारण यात्री जिसने सुखद स्थिति के अनुभव कर रहे थे, वही सुखद अनुभव की स्थिति में जैसे वो हाँ आप भेल वर्षा मतलब हाँ अब जैसे लोग के मन के अनुसार से विकास हो रहा है ना, या इनका आशा चले, हालांकि भेले नहीं लेकिन आशा लगने रहती। तो ये कहे जेना कि बारिश होइ छै तो सब कोई झुम झुम के जैसे भीज भीज के जैसे खेत रोपे छै, तहिना आब सरकार जैसे अब की छै कि अब वही समय जैसे गरीबी हटाओ के नारा देने रहथिन इंदिरा गांधी, ओकरे जैसे वो आधार बनेलखिन कि गरीबी हटाओ के नारा रहे, वही के एक कविता में आधार देलखिन। अब वह कहलखिन कि नारा जब अले मतलब हाँ आप भेल वर्षा मतलब हाँ आप जैसे अर्थ ये भेलै हाँ उचित रूप से जैसे आप अधिकार भेटतै केकरा जे गरीब आदमी छै, विकास हेतै जे गरीब आदमी छै, तो ओकरे आधार बना के ई लिखै छथिन कि भरि भरि दिन भीजत लोग धान रोपत, आरी पर मछली खाय मतलब जे वैसे मछली खाय छै, है ना, आशा के मछली पर झूलत लोग, स्वर्ग में बुलत लोग, मतलब सबके विकास हेतै, गरीबी हटतै, है ना। यह इंदिरा गांधी के गरीबी हटाओ के जे नारा रहे तेकरे से जे छै ने आशान्वित भऽ के यात्री जी एहि बात के लिखलखिन, ठीक छै। यात्री जी में कोनो दिक्कत आरसी प्रसाद सिंह के लिखे छै, आरसी प्रसाद सिंह जे छथिन ठीक छै, आरसी प्रसाद सिंह इनका अभिनव विद्यापति सेहो कहल जाइ छनि,
जीवन के मतलब एठाम इनका अभिनव विद्यापति सेहो कहल जाइ छनि। विद्यापति परंपरा के छथिन ई गीत लिखित रहथिन। संगे जे छनि इनकर राष्ट्रवादी सेहो स्वरूप रहे। कविता के वो राष्ट्रवादी रूप में जे राष्ट्रवादी भाव में ही लिखित रहथिन। ठीक है ना। इनका तैं इनका जे राष्ट्र कवि के रूप में सेहो याद कयल जाइ छनि। देखियौ पूजा फूल इनकर की छनि, इनकर कविता संग्रह छै, अही से जे छै ई कविता लेल गेल छै। ठीक छै। अब यह छै एहि में जे छै जीवन छै। अब जीवन के की होय छै कि मानव संसार में चाहे समस्या जे विकट हो किंतु जीवन तो सदा आनंद उछल स्वर भरल अछि। जड़ विशेषक दृष्टि से अविनाश चाहे सन्निकट हो किंतु यौवन तो नवल किछु सृष्टि रचना में पड़ल अछि, है ना। तो जीवन के जे छै ई महत्व के स्थापित करै छथिन एहिमे। हाँ ठीक है ना। तो ये जीवन के महत्व के जे में स्थापित करै छथिन कि मानव संसार में जे भी समस्या हो, विकट से विकट समस्या किएक नहीं हो, लेकिन जीवन हमेशा आनंद उछल स्वर से भरल रहे छै। जड़ विशेषक दृष्टि से जे भी समस्या अबै उस सब के की होय छै, है ना। मनुष्य की होय छै अविनाश चाहे सन्निकट हो, लेकिन मनुष्य लड़नाइ नहीं छोड़े छै। जीवन में जे समस्या आबै छै सबके समाधान मनुष्य अवश्य करे छै, है ना। किंतु यौवन त नवल के सृष्टि रचना में पड़ल छै। यौवनता जे होय छै वो हमेशा जे छै नव नव चीज करऽ के लेल प्रेरित करैत रहे छै आ करैत रहे छै, नया सृजन करैत रहे छै। तो कवि जे छै एही प्रकार के जे छै एही में जे छै जीवन में जे छै जीवन के एकटा पुल से तुलना कऽ जीवन के एहिमे वर्णन करै छथिन। कवि के एहि कविता के मुख्य कहब के मतलब छनि कि जीवन जीबाक लेल आशा आवश्यक छै। कवि में कहै छथिन अगर जीवन छै तो जीवन के सद स्वरूप के प्राप्त करऽ के लेल, नीक जीवन जीवऽ के लेल आशा आवश्यक छै। जीवन में कर्मठता आवश्यक छै। अगर आशा और कर्मठता के मिल नहीं छै तो जीवन वो सफल नहीं हो सकै छै। बिना आशा के जीवन में उम्मीद नहीं है, और आशा कऽ लेल जाए और कर्मठता अगर नग्न हो जाए तहन आशा के फलीभूत भेनाइ संभव नहीं है। तो कवि जे छै में जीवन और आशा दुनू के जे छै सामंजस्य चाहै छथिन, दुनू के मिलन चाहै छथिन। ई जे मिलन छै ये अपने जीवन है नहीं है। मानवता के प्रति प्रेम के उद्गार, मानवता के प्रति मतलब जे हमरा सबके वसुधैव कुटुम्बकम के भाव छै, एहि के प्रति जे छै मानवता के प्रेम के उद्गार के जागृत करै छै, है ना। और जीवन में कवि कहै छथिन कि अहाँ जीवन के कर्म पथ के धारण केने रहू और आशा के गाड़ी पर बैस कर सवार भऽ के जे छै ओकरा कर्मठता के पहिया लगा के जे छै ओकरा गाड़ी के गुरबबैत रहू। जीवन जे छै आनंद में रहते और वह जीवन जे छै एकटा नव सृष्टि के, मानवता से भरल सृष्टि के विकास करते। यह कविता के ई भाग छै जीवन कविता के, है ना। दिक्कत अब एहि कविता में जे छै ये छै, है ना। एक जीवन तत्व अद्वय आर जे अनुपम अनामय रेणु कण अणु परमाणु में सर्वत्र रस रस संविभाजित जीवनक संगीत निर्भय निर्देशन में भऽ रहल अछि। एक सुंदर सत्य अछि सर्वोच्च सिंहासन विराजित। व्याख्या के लिए लिख सकै छियै, इंपोर्टेंट छै। देखियो कहै छै कि एकटा जीवन तत्व छै लेकिन वो अद्वैत छै, है ना। आर जे अनुपम अनुमय छै, है ना, मतलब अद्वैत छै। भले जीवन हमर अलग छै, अहाँ के अलग छै, लेकिन सब जीवन तो एके छै। अगर मनुष्य जैसे पशु के तरफ हो जाए तो जीवन रहते कतऽ, सब लड़ के आपस में तुरंते मिल जेतै, खत्म हो जेतै। कहै छै अद्वैत छै, अद्वैत छै, अलग नहीं छै। हम अहाँ भले जीवन अलग अलग होय लेकिन सब मिला के जीवन तो एके छै। जीवन तो जीवन छै। कभी कहै छथिन कि रेणु नहीं रहते तो अणु नहीं बनते, अणु नहीं रहते तो परमाणु नहीं बनते। सर्वत्र समरस समविभाजित छै, सब में समान रस छै, लेकिन सब विभाजित रहे तो की छै, सब एक छै, है ना। सब जे छै कण कण सब मिलिए के जे छै बनल छै। जीवनक संगीत निर्भय निर्दा, है ना, दिग दिशा में भऽ रहल अछि। कहै छै जीवन संगीत में छै, है ना। जखन अहिना सब एक संग मिल जाए, लेकिन एक दूसरे के प्रति अगर द्वेष रहे तो जीवन में डर से भय से कंपित रहते, जीवन तो जीवन रहिए नहीं जेतै, है ना। कभी कहै छथिन एक सुंदर सत्य सर्वोच्च सिंहासन विराजित, लेकिन अहू में जे छै एकटा सर्वोच्च सत्य छै कि सब कोई जीवन में सर्वोच्च सिंहासन पर विराजमान होबा चाहै छै। इहो मनुष्य के सत्य छै। तो कभी कहै छथिन एहि सर्वोच्च सिंहासन के प्राप्ति में द्वेष के भावना नहीं होबाक चाहिए। कभी कहै छथिन कि मानवता के संचार होबाक चाहिए। जतबे अहाँ अपना प्रसन्नता के लेल, अपने खुशी के लेल, अपने जीवन के महत्व दै छियै ततबे अहाँ दूसरों के जीवन के महत्व दियौ, तहने अहाँ के जीवन रक्षा भऽ सकत, अहाँ के जीवन सकुनमय भऽ सकत, है ना। तो कभी जीवन के समानता स्थापित करऽ के लेल एहिमे प्रतिफल प्रतिभूत छथिन। ठीक छै ना। देखियौ यही सब छै, सबके वर्णन छै जीवन के बारे में। यहाँ कवि के जे छै मानवतावाद के संचार के लेल की छै, यहाँ सब एहि सब के किछु लाइन सबके जे छै यहाँ हिंदी रूपांतरण कऽ के जे छै अहाँ एसे वगैरह सबमे सेहो प्रयोग कऽ सकै छी, जे आइ काल्हि, है ना, जे फिलोसफिकल एसे अबै छै। ठीक छै। देखियौ आब उहे छै पुल में अछि काँट चाउर दाली में भूसी भरल अछि, व्यर्थ दोषी आन के हम मानी न निज के तकै छी, पूर्ण अछि आनंद में जीवन बनल अछि एक शाश्वत, स्वर्ग में यही जग में प्राप्त हम सब कऽ सकै छी। कवि कहै छथिन फूलो जे छै कतेक सुंदर होइ छै लेकिन ओहू में काँट होइ छै। तऽ अहाँ फूल के देखियौ, काँट के नहीं देखियौ। मतलब कोई भी यहाँ के दोस्त अछि, कोई भी यहाँ के जीवन संगी अछि या संगनी अछि, अगर वो फूल छै तो ओकरा में काँटो हेतै, मतलब गुण छै तब गुणो छै। कवि कहै छथिन कोई अब गुण के नहीं देखियौ, है ना। फूल के नीचा काँट रहै छै, अगर जे काँट के छुआ जेतै फूल के सुगंध तोरा की हो जेतै, डर जेतै देतै काँट कि फूल के सुगंध धरि पहुँचे नहीं देतै। तहिना जीवन में हम केकरो कमी पर ज्यादा जोर दिए तो ओकर सब गुण जे छै की हो जाइ छै, अब गुण में बदलि जाइ छै। तऽ गुण के ग्रहण करू, ओकरा गुण के छोड़ि दियौ, कियाकि व्यक्ति के कारणे जे छै हर व्यक्तित्व के एकटा अपन खामी आबै छै। तो खामी व्यक्तित्व के खामिया के नहीं देखऽ के छै, ओकरा अंदर जे गुण छै ओकरा अहाँ ग्रहण केवल करू। कवि कहै छथिन जेना चाउर छै, दालि छै, ओहिमे भूसी भरल रहै छै, है ना। आब चाउर दालि के भूसी बनल रहै छै, चाउर देख लिअ, दालि देख लिअ, अगर जब ओकरा भूसी के मात्रा कतेक होइ छै, अल्प होइ छै, तो भूसी के अगर देखऽ लगबै तऽ अहाँके भोजन नहीं भऽ पाए। तैं व्यक्ति के अंदर जे छै कतेक अवगुण के बीच में जे छै
कतेक प्रकार के नकारात्मक तत्व वगैरह ई सब ही रहै छै। ओहि विचार से अहाँ प्रभावित नहीं हो, है ना। व्यक्ति अगर चाउर दालि छै तो ओकरा अंदर के छुपल जे सब नाक में पोटा खोसि लेलकै, तो कोई किछ कर लेलकै, कोई कुछ कर लेलकै, एहि प्रकार के अगर कोई नाक में पोटा पूछ लै छै हाथ में, तो मतलब ही नहीं छै कि ओ, है ना, आदतन फलदुला छै, मतलब ही नहीं छै कि आदमी बेकार छै, है ना। कहै छै बहुत हम रहै छै, अहाँ आदत पे नहीं देखियो, ओकर मन पे देखियो, ओकर विचार पे देखियो, है ना। व्यर्थ दोषी, हम व्यर्थ छै केकरो आन के हम दोषी मानि लियै, है ना, अन्य नीच के ताकै छी। केकरो जे छै समाज के नियम होइ छै, कहलियै कि फलना बाबू केहन छै, ए बड़ खराब छै, ई छै, उ छै, है यौ अहाँ खराब की कहै छै, एते खराब छै, एना छै, ओना छै, ओ चारिटा गरिया दै छै। तेसर दिन आदमी जाके की करै छै, ओकरा बताबै छै, अपन कमी तऽ नहीं बतबै छै, लेकिन दोसर के कमी के तोरा बारे में ई कहै छौ, ई नहीं कहै छै कि हम तोरा कहलियै कि एकटा गारि दू गारि देलको, अपन कमी लोग छुपा लै छै, दोसर के कमी कहि दै छै। तो कभी इहे कहै छथिन कि व्यर्थ में हम केकरो जे छै दोसर के आरोपित कऽ दै छियै, केकरो बात सुनलो, केकरो से केकरो हम किछु कहि देलहुँ, ये व्यर्थ होइ छै। अपना नीच के पहले देखबाक चाही, पहले अपना अंदर देखबाक चाही। हम जे कहि देलियै कि भाई फन्ना आदमी में ई कमी छै, तऽ कि हम संपूर्ण छी, हमरो में तऽ किछु कमी छै, तऽ कभी कहै छथिन जहिना अहाँ अपना नीच के देखियौ तऽ अहूँ में किछु विकार उत्पन्न हैत, किछु विकार लागत, किछु खराबी लागत, तहिना उनको में छै। तऽ जहाँ अपना आप के नजरअंदाज करै छै तहिना उनको नजरअंदाज करू, देखऽ के जरूरत नहीं छै। कभी कहै छथिन कि पूर्ण अछि, आनंद में जीवन बनल अछि एक शाश्वत, जे अपना आपके रूप में पूर्ण भऽ जाइ छै, जे सब किछु के छोड़ि के केवल गुणे के दै छै, वह जीवन आनंदमय भऽ पाबै छै। एकर बाद बाकी तऽ जीवन कष्टमय रहै छै, है ना। तो जे जीवन मानवता के केवल गुण के धारण करे, वह जीवन में जे छै धरती पर स्वर्ग के भोग लै छै। आ जे आदमी संकालु होइ छै, जे आदमी अब गुण के छोड़ि के खाली गुण के पीछू भागैत रहै छै, ओकरे पकड़ैत रहै छै, ओकरा लेल स्वर्ग धरती रहितो नरक छै। तो कभी कहै छथिन कि एक दोसर पर भरोसा रहनाइ, मनुष्य के लेल जिंदा रहनाइ, जीवित रहनाइ, मनुष्य के लेल एक दोसर के लेल त्याग केनाइ, मनुष्य के लेल एक जे छै अपना आप के विचार केनाइ, ई सब की होइ छै जीवन के स्वर्ग के मार्ग लऽ जाइ छै। तो कभी यह जीवन के महत्व के में स्थापित केलखिन कि जीवन कोन प्रकार के होबाक चाही, आ कोन प्रकार के जीवन वसुधैव कुटुम्बकम के भाव के स्थापित कर सकै छै, जे मानवतावाद के चरम भऽ सकै छै। तो कोन प्रकार के समाज चाही, ओहि समाज में कोन प्रकार के जीवन चाही, जे विश्व सृष्टि के संचार मानववाद के चरम सीमा तक कऽ पाबै, यह जे छै जीवन कविता के भाव छै, सारांश छै। कोई दिक्कत? अब देखियो एक बात है राष्ट्रगीत, है ना। आब ये राष्ट्रगीत लिखे छै, देखियो ये कोन दिन लिखल गेल छै, देखियो ये 26 जनवरी के जे छै लिखल गेल छै, देखियो 26 जनवरी 1975 के ये लिखल गेल छै, है ना। कोई दिक्कत? एहि समय में जे छै की रहे, इमरजेंसी चल रहा है, एहि समय जे विभिन्न प्रकार के राष्ट्र के अंदर जे कला छलै, है ना, जाति में, गुट में, फलान में, ठेकान में, सब चीज की होइ छलै, लड़ाई होइ छलै। अब एहि बीच में जे छै सुरेंद्र झा सुमन के बाद सॉरी आरसी प्रसाद सिंह जे ठाम कहै छथिन कि जेना सुरेंद्र झा सुमन जे छै एक तरफा जनसंघ पार्टी लऽ कऽ निकलै छथिन, लेकिन आरसी प्रसाद सिंह जे छै सबमे सामंजस्य स्थापित करऽ के प्रयास करै छथिन, कियाकि साहित्यकार छथिन, ई जे छै कोनो राजनीतिक या वर्ग विशेष से नहीं छथिन। तो इनकर जे छै कथन छनि कि भले ही आपस में हमरा सबके कतबो फूट हुए, है ना, लेकिन आइ गणतंत्र दिवस छै, एहि देश एहि अवसर पर हम सब कोई मिल कऽ आंतरिक विभेद के भुला कऽ अपन घर में जे लड़ी, जे मरी, जे कटी, लेकिन अखिल भारतीय स्तर पर हम जाकर विश्व के संदेश देवे कि हम एक छी, है ना। इहे कहै छै मन, देखिए आइ नहीं हे देश तैयो हम नुकायब, आइ भले हमरा में कतबो विभेद किएक नहीं, लेकिन हम नुकायब नहीं। आइ नहीं कहूना नयन नूर ढारब, हम आँखि से कोनो स्थिति में आइ के दिन हम नूर नहीं ढारब, भले हमरा लाख अहाँ दबेने छी, लाख कष्ट अछि, लेकिन आइ जे छै हम आँखि से हम आंसू नहीं टपकऽ देबै, है ना। पेट में हम बान्हि पाथर आबि जाए, पेट में पत्थर बान्हि के भले हम आबि जाए, गीत स्वागत के तोहर गाबि जाए, जब तोहर स्वागत में हम गीत आबि कऽ गा के जेबो, है ना। हे स्वदेशक मीत तोहर जीत में हम हारी अपनो विषय देबऽ संग निर्मल, हे देश तोरा जिताबऽ के अछि, हम भले हारि जाए, लेकिन तू जितबऽ तऽ हमहूँ जीत जाए। तो तोरा जीत में, तोरा जिताबऽ में जे छै हम अपन हारि के बिसरि जाए, भले हमरा पर कतबो निर्मम अत्याचार हुए, हमरा पर कतबो किछु किएक नहीं हुए, लेकिन तोरा नाम पर हम सब चीज हारऽ के लेल तैयार छी। हे देश आइ हम जे एक छी, हम एक देश एक आत्मा छी, अमर न जग कलेश, है ना। चर्च कलेश कहै छै कि आइ जे छै हम एक छी, भले हमरा 22 जनवरी के फले के लड़ाई हेतै, जे हेतै सब करबै, लेकिन 26 जनवरी के हम सब किछु भुला कऽ जे छै हम एक छी, एक रहबै, हम सब किछु भूलि भालि कऽ एक रहबै। ई व्याख्या के लेल से अहाँ देखै के छै, ठीक छै ने, कोई दिक्कत? तो हम देखलिए आरसी प्रसाद सिंह के। आप देखिए उपेंद्र झा व्यास, ठीक है, उपेंद्र झा व्यास के देखिए, उपेंद्र झा व्यास जे छै कि इनकर कविता छै, है ना, मेहक बरद जकाँ, बरद मतलब की होइ छै, बैल, है ना। ई प्रतीक कविता संग्रह इनकर छै, ठाम से लेल गेल छै, है ना। तो देखियो देखने छै दौनी होइत गाँव में एना करके एना दौनी होइ छै, ई रहै छै बैल के बीच में रहै छै मेह गाड़ल, आ एहिठाम कराम लागल रहै छै में बैल जोतल रहै छै, एना करके घूमैत रहै छै, है ना। एहि से जे कहै छथिन कि बरद मेहक बरद जकाँ, कहै छै घर के जे गार्जियन होइ छै, है ना, वह की होइ छै मेह के बरद होइ छै। परिवार एकटा खुट्टा छै, आ ओहि खुट्टा के चारू दिस घूमैत रहू, है ना। दिक्कत परिवार बैल सब भेलै, सॉरी बैल सब जतेक भेलै ओ परिवार के सदस्य भऽ गेलै, और जे घर के मालिक रहे वो की भऽ गेलै खुट्टा भऽ गेलै। सबके जे छै ने अपना आप के समेटने रहै छै, आ एक कराम में बान्हि कऽ जे छै ने सबके घूमैत रहै छै, आ सबके भार स्वयं सहित रहै छै, इएह होइ छै घर के गार्जियन। तऽ एहि मेहक बरद जकाँ में की छै ने, उपेंद्र झा व्यास के जे छै ने कविता के यह विशेषता छनि, ओ परिवार के या समसामयिक जे समस्या होइ छलै,
जे लोक के अंदर छुपल एकटा भाव रहै छलै वह भाव के जे छै ने ओ अपन कविता में स्थान दै छथिन, है ना। तो इएह जे छै ने एकटा पारिवारिक जिम्मेवारी लऽ के आयल छथिन। सूर्य छथि ग्रहेश, ग्रहेश मतलब की भऽ गेलै कि सूर्य जे छै ने सब ग्रह के की छै ओकरे इर्द ओकरे परिधि में घूमै छै, सूर्य बीच में छै आ सूर्य के सब ग्रह की लगबै छै चक्कर लगबै छै, तऽ कहै छै सूर्य के ग्रहेश छै, है ना। ओहिना ग्रहेश परिवार में गार्जियन होइ छै, तऽ कहै छै सौर मंडलक ग्रहगण आकर्षण बल ओकरे आकर्षण बद भऽ के चारू बगल से घूमैत रहै छै, भिन्न कक्ष में घूमै पबै छथि है ना। अजस्र ज्योतिष ऊर्जा अनंत काल स्वयं ओ महान अनंत घूर्णन गति स्थूलतम, है ना। और एहि कारण से छै ने ओ की करै छै एकदम ऊर्जा के अपार भंडार ओकरा मिलै छै, ओ स्वयं महान छै सूर्य, लेकिन ओकर घूर्णन गति एकदम स्थूल छै, धीरे धीरे चलै छै। वही प्रकार से हमहूँ छी ग्रहेश, परिवार के संबंध में बनल कतेक व्यक्ति कहै छै हमरो संग घूमैत अछि, असहाय हमहूँ घूमै छी मेहक बरत जकाँ, लेकिन हमर जे गति अछि सूर्य के गति से पृथक छै। सूर्य के जे जतेक गति भऽ रहल छै ओकरा में ऊर्जा के की छै अपार भंडार बढ़ले जाइ छै, अक्षय ऊर्जा छै ओकरा पास, लेकिन हमरा पास जे छै ने अक्षय ऊर्जा की होइ छै नहीं अछि। तो लिखै छै अवस्था अनुसार हमर देहिक द्रव्य ह्रास होइ अछि, है ना। होइ अछि नहीं शक्ति प्राप्ति सर्वत्र अपच, सब जे छै ने सूर्य के जतेक बढ़ै छै दिनों दिन जे छै ने ओकर की होइ छै शक्ति बढ़े जाइ छै, लेकिन हम विपरीत अछि हमरा पास ओ शक्ति, है ना। केवल मात्र अपच, तथापि हम घूमै छी मेघ बरत जकाँ, है ना। भले हमरा पास कतबो शक्तिहीन भऽ जाए कतबो हम कमजोर भेल जाए, लेकिन हम बरद बनि कऽ खुट्टा बनि कऽ जे छै ने मेघ बनि कऽ जे छै ने घुरि रहल अछि हमर परिवार चारू कात ओकर भार हम उठेने छी, ये छै। आ देखियौ आब छै मृदु मयंक हंस शिशु, मयंक मतलब होइ छै चंद्रमा, ई जे छै ने पर्यावरण जे छै ने प्रदूषण पर ई लिखल गेल कविता छै, ठीक छै। देखियौ आदित्यपुरी जे छै ने ई जमशेदपुर के जुड़वा शहर छै, है ना। और यहाँ जे छै ने आदित्यपुरी में ओहिठमन स्टील फैक्ट्री सब रहे, तो स्टील फैक्ट्री से जे छै ने धुआं निकलै छै, है ना। ओ जे धुआं निकलै छै तो आकाश के की करै छै एकदम कारी कारी कऽ दै छै, तो वह कहै छै कवि कहै छथिन कि जे मयंक हंस शिशु छै, है ना। तो मयंक मतलब जे चंद्रमा छै, चंद्रमा रूपी जे छोटका हंस जे आकाश में उगै छै, ओहि चंद्रमा के जे धुआं छै फैक्ट्री के धुआं की कर रहल छै मृदु कऽ रहल छै, पॉल्यूशन जे छै ने मृदु कऽ रहल छै, है ना। मृदु मतलब धुंधला कऽ दै छै, पॉल्यूशन फैला दै छै। तो वह लिखै छथिन कवि कि आदित्यपुरी के उपनगरी छोट छीन उद्यान में कवि जे छै कहै छथिन कि हम बैसल रही, है ना। वही जखन बैसल रही तो वह कहै छै कि ओकरे कहै छै कि एना पर एकाएक जे छै ओहिठाम से की एलै कि अकस्मात ब्लास्ट फर्नेसक, है ना। वह जे स्टील फैक्ट्री के जे छै ने वो फर्नेस होइ छै तो एकटा प्रक्रिया होइ छै फैक्ट्री के धुआं करके खूब के फेंकै छै, तो वह कहै छै कि राक्षस के तरह उच्छावास छै, है ना। पूरे आकाश के जे छै ने वो धूप देलकै, मतलब पूरे छोड़ि देलकै, पूरे मतलब आकाश के वो की कर देलकै धुआं कर देलकै, ई कर देलकै, छाड़ के देलक हमर मानस मरा लेके, ओना छै ने वो धुआं देख करके हमरो हमर जे मन के मरा ले छै ओकरो की कर देलक वो धुआं कर देलक। कवि एकरा से प्रदूषण के नीक नहीं मानै छथिन, कवि कहै छथिन कि एहि प्रदूषण के संग जे विकास होइ छै वो विकास नहीं छै वो विनाश छै, है ना। एहि प्रकार के उद्योगीकरण जे छै ने की छै नहीं रहबाक चाही। एहि प्रकार के उद्योगीकरण भले ही मनुष्य के लिए जे छै ने सामग्री उत्पन्न जरूर करा दै छै, लेकिन जे छै ने ई मनुष्य के संसार के खत्म कऽ रहल छै। तऽ कवि कहै छथिन कि प्रतिष्ठा नहीं पाबे तू, है ना। कवि कहै छथिन तोरा प्रतिष्ठा नहीं भेटतो, तू ई नहीं बुझ कि एतेक ओजस्वी एतेक वैज्ञानिकता कारण तू अमर जीवित रहबे, तोरा प्रतिष्ठा नहीं भेटतो। निज व्याध चिरकाल, तो नीच छै व्याध छै कष्ट देवला छै, चिरकाल तक ये तोहर राज्य नहीं रहतो, है ना। बहरायल मुख से आह अंत आय महायंत्र मानव के शांति से रही नहीं देत, ई प्रतिष्ठित नहीं करे देत भूतल पर कोमल भाव। कवि कहै छथिन कि ई जे छै ने फैक्ट्री सब जे छै ने तेना धुआं निकले कवि के मुंह से आह निकलले, है ना। कहै छथिन कि जे अंत होइ छै जे महायंत्र छै, जैसे छै महायंत्र सब जे बनायल जाइ छै फैक्ट्री सब से गोला बारूद फलान ठेकान ई सब की करे छै कि मानव के शांत नहीं रह देते, ई प्रतिष्ठित नहीं करे देते मानवता के, भूतल पर कोमल भाव जे छै एकरा ई की करते शांत नहीं रह देते। कवि कहै छथिन कि अगर मानवतावाद के संचार करे के छै, मानव के संसार के दीर्घजीवी बनाबे के छै, तो कवि जे छै ने ई औद्योगिकरण के विरोध में छथिन, कवि औद्योगिकरण के समाप्ति चाहे छथिन, है ना। कवि मानव के जीवन के मानव के संसार के सर्वोपरि माने छथिन, प्रदूषण से मुक्त माने छथिन, और क्षणिक विकास के जगह पर कवि जे छै ने दीर्घकालीन विकास के कल्पना करे छथिन, ठीक है। ये हम सब देखलिए उपेंद्र झा व्यास, ठीक है। एक बार हम सब देखे छै रामकृष्ण झा किशुन, ठीक है। अब देखिए रामकृष्ण झा किशुन प्रश्नोत्तर अतः है तुमको दिक्कत, ठीक है। हम सब रामकृष्ण किशुन काल देख लेंगे आप, ठीक है।